वॉरेन बफेट कहते हैं कि अगर आप लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, उनसे बात नहीं कर सकते, आप अपने आइडिया को शेयर नहीं कर पाते, तो आप अपनी क्षमता को खो रहे हैं, आप अपनी पोटेंशियल को ख़त्म कर रहे हैं। मतलब कि कम्युनिकेशन स्किल का इम्प्रूव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक ज़बरदस्त तरीके से कम्युनिकेट करना आज बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि इसके बगैर कहीं पर भी काम नहीं चल रहा। इसीलिए दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कम्युनिकेशन स्किल मास्टरी का एक टोटल कंप्लीट वर्कशॉप। इसको देखने के बाद अब आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया तो गारंटी आप बहुत ज़्यादा अपने आप को अपडेट कर लोगे। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं सीधा इस वर्कशॉप को शुरू। सो वेलकम एवरीवन कम्युनिकेशन स्किल वर्कशॉप में। इस वर्कशॉप को अटेंड करने से आप कम्युनिकेशन स्किल के मास्टर बन जाएंगे। तो चलिए हम करते हैं सीधा शुरू। मैक्सिमम अगर आपको इसका रिजल्ट चाहिए इस वर्कशॉप का, तो आपको सबसे पहले नो डिस्ट्रैक्शन जोन में रहना होगा। आप इसको एक वीडियो के पर्पज से बिल्कुल मत देखिए, आप इसको एक ट्रेनिंग के पर्पज से देखिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका फायदा ले पाओ। ठीक है, एक ही बार में आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। उसके बाद अगर आपको लगे तो बार बार आप देख सकते हैं, लेकिन एक ही बार में आप इसको कंप्लीट पूरा करेंगे, ये आपको कमिटमेंट अभी लेना है। इसके साथ में आप नोटबुक लेकर बैठेंगे ताकि आप लिख पाएँ, नोट्स बना पाएँ, क्योंकि 100 बका और 1 लिखा। इसलिए आप अगर नोटबुक लेकर बैठे हैं तो बार बार चीज़ों को रिवाइज करने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। एंड अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं, इस वर्कशॉप को आप कंप्लीट करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सरप्राइज है, गिफ्ट है आपके लिए। और गिफ्ट किसको पसंद नहीं है? आपको अगर गिफ्ट चाहिए तो हम करते हैं वर्कशॉप को सीधा शुरू। इसके पहले ना आप कमेंट में जाके एक बार गिफ्ट टाइप कर दीजिए। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। कम्युनिकेशन स्किल मास्टरी वर्कशॉप में हम क्या क्या सीखेंगे, कितने मॉड्यूल हैं, हम इसके ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो पहला मॉड्यूल है, इसमें आप सीखेंगे कि अनटोल्ड सीक्रेट, कम्युनिकेशन स्किल का कौन सा वो एक अनकहा रहस्य है, इसके ऊपर हम बात करेंगे, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। इसके बाद मॉड्यूल 2 में आप सीखेंगे व्हाट टू स्पीक, क्या बात करनी है लोगों से। ऑलराइट, देन मॉड्यूल 3 में आप सीखेंगे कि हाउ टू कम्युनिकेट सो दैट पीपल लिसन, ऐसी क्या बात करें कि लोग आपको सीधा सुनने के लिए तैयार हो जाए, आपको सुनने के लिए तरसे। देन हम सीखेंगे कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी, एक जबरदस्त, एक करिश्माई, एक माइंड ब्लोइंग पर्सनालिटी को कैसे बनाना है। राइट, 4 मॉड्यूल के ऊपर हम डिटेल में बात करने वाले हैं इस वर्कशॉप में। तो बहुत ही खास आपके लिए ये चीज़ें होने वाली हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सरप्राइज गिफ्ट हैं अगर आप इसको पूरा अटेंड करते हैं उसके बाद में। ठीक है, तो आपके लिए जो गिफ्ट है, ये गिफ्ट की पता है प्राइस कितनी है? इस गिफ्ट की प्राइस है 3500। ओके, तो इसलिए आप इसको पूरा अटेंड करें। अब दोस्तों हमें ये समझना है कि क्या प्रॉब्लम को फेस करनी पड़ेगी अगर आप कम्युनिकेशन के मास्टर नहीं बनते हैं। तो आप कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव नहीं करते हैं तो आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम को फेस करनी पड़ेगी, और आप मुझे ये बताना है चीज़ देख के कि आप में से कितने लोग हैं जो प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। देखिए, फीलिंग शाय, अगर आप कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव नहीं करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा शर्म फील होगी, आप कॉन्फिडेंटली बात कर ही नहीं पाएंगे, और आपको शर्म फील होगी तो डेफिनेटली कि आप अपनी बात को कह ही नहीं पाएंगे, और अगर बात नहीं कह पाएंगे तो काम तो बनेगा ही नहीं। तो इससे लॉस किसका है? आपका ही तो लॉस है ना। इसके अलावा लो कॉन्फिडेंस, शर्म आ रही है, लो कॉन्फिडेंस है क्योंकि कम्युनिकेट करते नहीं आ रहा है व्यक्ति को। देन नॉट नोइंग व्हाट टू स्पीक है, क्या बात करना है, ये जो आपको पता ही नहीं रहेगा। इसके अलावा जो प्रॉब्लम है नॉट एबल टू कनेक्ट विथ पीपल, लोगों से कनेक्ट ही नहीं कर पाना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन स्किल का नहीं होना। मिसअंडरस्टैंडिंग, आज आप देखिए ना कि घर में जितने भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं? मिसअंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति को प्रॉपर कम्युनिकेट करते नहीं आता है, इसलिए वहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। तो सिंपल है कि ये चीज़ को आपको समझना है। बोरिंग कन्वर्सेशन, आप देखिए कि एक व्यक्ति है जो ऐसी बात करता है कि हम उनको सुनने के लिए बहुत तरसते हैं, और एक व्यक्ति जो बिल्कुल बोरिंग है, हमेशा हमें बोर कर देता है। वो क्यों बोर करता है? क्योंकि उसके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है प्रॉपर तरीक़ा से। राइट, इसीलिए वो आउट ऑफ टॉपिक हो जाता है, वो हमको भटका देता है, खुद भटक जाता है। निकला था इधर बात करते हुए, मतलब इस टॉपिक पे, लेकिन चला गया उधर। तो ऐसा प्रॉब्लम होता है। देन आई स्पीक फ्लुएंट बट स्टिल पीपल, और भी ऐसी कई सारी समस्याएं हैं, लोगों सुनते नहीं हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको बताऊं मैं कि मैं क्यों आपको ये चीज़ का वर्कशॉप पूरा लेकर आया हूं, क्योंकि मेरा जो मिशन है, मैं 2 लाख से ज़्यादा इंडिविजुअल का सपोर्ट करने वाला हूं जो अपने पैशन को डिस्कवर करें, देन अपनी वेल्थ को अनलिमिटेड बनाएं, और साथ में कॉन्फिडेंट लोगों से कम्युनिकेट कर पाएँ। तो ये जो मेरा मिशन है, इसके लिए मैं ये चीज़ आपके लिए कर रहा हूँ। सो आपका भी फर्ज बनता है कि आप इसको पूरा फिजिकली मेंटली इस वर्कशॉप को अटेंड करें। राइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, ये जितने भी लोग आपको दिखाई दे रहे हैं,
इन सब में एक चीज़ क्या कॉमन है, सोचिए, इन सब में कौन सी एक स्किल है जो कॉमन है? पता है, ये जितने भी आपको पर्सनालिटी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, इनमें पता है एक सबसे बढ़िया कॉमन चीज़ है, वो ये है कि ये कम्युनिकेशन स्किल के मास्टर हैं। ये इस तरीके से बात करते हैं कि हम इनको सुनने के लिए तरसते हैं, ये आगे क्या बात करने वाले हैं, आगे क्या बोलने वाले हैं। और इन्होंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल के दम पर आज देखो कि इन्होंने अपनी ब्रांड को कितनी बड़ी बना ली, कितना इन्होंने ग्रोथ किया, कितना ये चेंजेस लेकर आए दुनिया में, राइट। सो अब आप समझ गए होंगे कि कम्युनिकेशन स्किल कितनी ज़रूरी है हम सबके लिए, राइट। अब क्या इंपॉर्टेंस है कम्युनिकेशन स्किल का? अभी जैसे मैंने बताया था शुरू में कि अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, आप अगर बात नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने आइडिया को शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने पोटेंशियल को ख़त्म कर रहे हैं। और ये बात मैं नहीं, वॉरेन बफेट कहते हैं, जो कि बहुत बड़े अमीर इंसान हैं। आप सर्च कर लेना एक बार कि वॉरेन बफेट कौन है, अगर नहीं जानते हैं तो, ठीक है। तो अभी हम डिटेल में समझते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है कम्युनिकेशन स्किल का। सबसे पहला, हायर सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप देखिए कि जिस व्यक्ति के पास कम्युनिकेशन स्किल होती है वो कितना कॉन्फिडेंट रहता है, और उसी कॉन्फिडेंस के दम पर वो कितना रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। मतलब कि हाई लेवल का कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी तो हम अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाएंगे। लो कॉन्फिडेंस तो लो लेवल का रिजल्ट आएगा हमारे लिए। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। देन इजीली एक्सचेंज आइडिया। आप देखिए कि जो व्यक्ति कॉन्फिडेंट है, जिसके पास कम्युनिकेशन स्किल है, वो अपनी बात को, अपने आइडिया को इजीली एक्सचेंज कर पाता है, शेयर कर पाता है, प्रेजेंटेशन बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर पाता है। आपने नोटिस किया होगा, और यही सच्चाई है। तो ये बहुत ज़रूरी है और बहुत आसान हो जाता है हमारे आइडियाज़ को एक्सचेंज करने में। ये तो होता ही नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति कम्युनिकेशन स्किल का मास्टर होता है वहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग होती नहीं है। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि अगर लड़ाई झगड़े हो गए हैं तो हम एक ऐसे समझदार इंसान को बुलाते हैं जो कि वो लड़ाई को सुलझा सके, उस प्रॉब्लम को ठीक कर सके। तो वो कौन होता है? वो वही होता है जो कम्युनिकेशन का मास्टर होता है। वो ज़्यादा बात नहीं करता है, लेकिन वो वही बात करता है जिससे समाधान हो, और उस तरीके से बात करता है। तो वो कैसे बात करता है, कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ना है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। लेकिन पहले हम ये तो समझ लें कि क्या इंपॉर्टेंस है कम्युनिकेशन का, क्या क्या फ़ायदे हैं अगर आपने इसको इम्प्रूव कर लिया तो। देन प्रॉब्लम सोल्व इजीली, बहुत इजीली प्रॉब्लम को ठीक कर लेगा। या फिर आप ये देखें कि जितने भी करियर में जो ग्रो कर रहे हैं वो कौन व्यक्ति हैं? वो वही व्यक्ति हैं, वो वही पर्सन है जिसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही ज़बरदस्त है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ये जो सारे फायदे आपको मिले तो आपको कम्युनिकेशन का मास्टर बनना पड़ेगा। देन सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स एंड लीडर, या फिर हम यूँ कहें इस बात को कि जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, लीडर्स हैं, उनके पास क्या स्किल है, उनके पास भी ये चीज़ हैं। और अगर आप भी एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, आप एक लीडर बनना चाहते हैं, तो आपको कम्युनिकेशन का इम्पोर्टेंस समझना पड़ेगा, तभी जाके आप ये चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे अपनी लाइफ में, राइट। मोर फ्रेंड्स एंड नेटवर्क। आपने देखा कि ज़्यादा फ्रेंड भी उसी व्यक्ति के होते हैं, अच्छा नेटवर्क भी उसी व्यक्ति का होता है जो कम्युनिकेशन का मास्टर होता है। और ज़्यादा फ्रेंड, ज़्यादा बड़ा नेटवर्क मतलब व्यक्ति ज़्यादा पावरफुल। आज वो व्यक्ति पावरफुल नहीं है जिसके पास पैसा ज़्यादा है, आज वो व्यक्ति पावरफुल है जिसका नेटवर्क बड़ा है, मीन्स कम्युनिटी बड़ी है। कम्युनिटी का मीन्स जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं उनके पास क्या है, कम्युनिटी है, उनका नेटवर्क है, उनके फ्रेंड बहुत ज़्यादा है, उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। तो वो क्यों है? एक ही स्किल के कारण, वो है कम्युनिकेशन स्किल, राइट। टेक्निकल स्किल तो सबके पास है, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल बहुत कम लोगों के पास होती है, इसलिए बहुत कम लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं। बेटर मैरिजेस आपने देखा होगा, ट्रस्टवर्दी, हैप्पी कस्टमर, मोर सेल्स। और जो ज़्यादा पैसा कमाता है, सिंपल सी बात है कि वो कम्युनिकेशन को इम्पोर्टेंस देता है, वो इसी स्किल को इम्प्रूव करने पर फोकस करता है, और यहीं से वो एक कोच बन जाता है, एक मेंटर बन जाता है। अब आप मुझे बताइए कमेंट में लिख कर कि इनमें से कौन सी एक क्वालिटी आप अपने अंदर चाहते हैं कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करके। अगर आल चाहते हैं तो टाइप आल इन द कमेंट बॉक्स, और हम बढ़ते हैं आगे। तो चलिए अब हम बात करेंगे कि कम्युनिकेशन स्किल का मीनिंग क्या होता है। मीनिंग का मतलब सिंपल है, एक्सप्रेस। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? एक्सप्रेस कर रहा हूँ, अभिव्यक्त कर रहा हूँ। क्या अभिव्यक्त कर रहा हूँ? ये आइडियाज़ हो सकता है, ये जो बात हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ पर एक्सप्रेस करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? फीडबैक। जैसा मैंने एक्सप्रेस किया वैसे ही मुझे फीडबैक मिला, जैसी मैंने बात करी, जो मैं चाहता हूँ उसका मुझे फीडबैक मिलेगा। अगर मैं नेगेटिव रिस्पॉन्स चाहता हूँ तो मुझे नेगेटिव फीडबैक मिलेगा सामने से, राइट। जैसे फीडबैक मिलेगा, एक्सप्रेस
तो बस यही है कम्युनिकेशन का मीनिंग। और अभी आप में से कितने लोग हैं जो कम्युनिकेशन स्किल में बिल्कुल बेटर बनना चाहते हैं? आप में से कितने लोग हैं जो बिल्कुल पॉजिटिव रिस्पॉन्स चाहते हैं और आप कम्युनिकेशन स्किल के मास्टर बनना चाहते हैं? अगर आपके तीनों सवालों का जवाब अगर हाँ है तो अब मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ कि फिजिकली मेंटली इस वर्कशॉप को अटेंड कीजिए। टोटली आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। तो मॉड्यूल नंबर 1, अनटोल्ड सीक्रेट, कम्युनिकेशन स्किल का एक अनकहा रहस्य। देखिए, कम्युनिकेशन इज़ द बेस्ड ऑन वन थिंग। पता है ये एक चीज़ क्या है? ये एक चीज़ है, वो है स्टेट ऑफ माइंड। अगर आप बात करने जा रहे हैं, बात करने मीन्स आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आप सेलिंग करने जा रहे हैं, आप एक अननोन पर्सन से बात कर रहे हैं, आप आपकी फैमिली से बात कर रहे हैं, तो जितनी भी जगह आप बात कर रहे हैं या फिर आप अपने आप से ही बात क्यों ना कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको सबसे पहले एक चीज़ के ऊपर फोकस करना होगा, वो है आपका माइंड। मतलब आपके माइंड का स्टेट क्या है, आपका माइंड किस स्टेट में है। माइंड के 2 ही स्टेट हो सकते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड एंड सेकेंड पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड। तो आपको कैसा पता चलेगा कि आपका माइंड नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? क्योंकि जब नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड है ना, तो कभी भी आप सेल नहीं कर पाएंगे, आप अच्छी बात नहीं कर पाएंगे, आप लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, आप अपने आइडिया को शेयर नहीं कर पाएंगे, आप अपनी बात को नहीं मनवा पाएंगे अगर आप नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड के अंदर हैं तो, राइट। चलिए ये चीज़ है। तो अभी हम इसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं कि नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड का जो पहला जो लक्षण है वो ये है कि डर। आपको डर लग रहा है अगर, तो आपका माइंड नेगेटिव है। एंग्जाइटी हो रही है आपको, तनाव है या फिर गुस्सा है, इसके अलावा लेज़ी है, सेल्फ कॉन्शियस, आप अगर अपने आप से बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप कभी भी अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। तो करना क्या है आपको? सिंपल है, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में आना है। और 90% लोग अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन इसलिए नहीं कर पाते बिकॉज़ वो है ना, मेन चीज़ इसी पे फोकस करते हैं कि अरे यार लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, लोग क्या सोच रहे होंगे। मतलब वो अपने आप से बात कर रहा है, जबकि लोगों के पास तो टाइम ही नहीं है आपके बारे में बात करने के लिए। लेकिन आप ये चीज़ कर करके अपने आप को इतना नेगेटिव बना लिया, अपने माइंड को इतना नेगेटिव बना लिया कि आप वहाँ से निकल ही नहीं पा रहे, अच्छे तरीके से बात ही नहीं कर पा रहे, राइट। ये सबसे बड़ी समस्या है। तो कैसे पता चलेगा कि आपका स्टेट ऑफ माइंड पॉजिटिव है? तो इसके लिए सिंपल है, कॉन्फिडेंस। आप कॉन्फिडेंस फील कर पा रहे हैं, मतलब कि आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो पॉजिटिव है, राइट। कॉन्फिडेंस अगर आपके पास है तभी आप अच्छे से बात कर पाएंगे। आप खुश हैं बात करते समय तो ही जाकर आप ये मान सकते हैं कि आप पॉजिटिव हो। देन एक्साइटमेंट, आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, आपकी एनर्जी, आपका ऑरा, आपका उत्साह आपके जो चेहरे के एक्सप्रेशन से बिल्कुल झलकेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। एंथुजियाज्म, एकदम एनर्जेटिक आप फील कर रहे हैं। और साथ ही साथ में रिलैक्स्ड, और सबसे ज़रूरी चीज़ पीपल कॉन्शियस्ड। आप हमेशा लोगों के बारे में सोच रहे हैं। आप लोगों के बारे में सोच रहे हैं मतलब कि मैं लोगों को क्या बेटर दे सकता हूँ, मैं कैसे लोगों के लिए बेटर कर सकता हूँ, मीन्स सामने वाले के लिए मैं क्या बेहतरीन कर सकता हूँ, राइट। अगर ये चीज़ है तो समझ लीजिए कि आप हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे और आप अगर बात करेंगे तो हर कोई आपको सुनेगा, हर कोई आपको पसंद करेगा, हर कोई आपकी बात मानना शुरू कर देगा, राइट। तो ये एक सीक्रेट है जो कि आपको फॉलो करना है। तो अब आप समझ में आ गया ना कि अगर आप इस चीज़ में हो, नेगेटिव में हो, तो आप कभी भी अच्छे से बात नहीं कर पाओगे। अब इसमें से इसमें कैसे आना है, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, पर पहले ये तो समझ लेते हैं कि जी। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं अब आगे। इफ़ यू वांट टू टॉक टू अदर, स्टॉप टॉकिंग टू योर सेल्फ। मतलब कि आप अगर लोगों से बात करना चाहते हो तो आप अपने आप से बात करना बंद कर दो और तभी आप बेटर तरीके से बात कर पाएंगे, राइट। गेट आउट ऑफ योर हेड। आप अपने हेड से बाहर निकल जाओ, दिमाग लगाना बंद करो और बात करना शुरू करो, मतलब ये है। तो अभी हम बात करने वाले हैं कि पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड के क्या क्या फ़ायदे हैं। अगर आप पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में आ जाते हैं तो उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड को बनाए रखने के 3 सीक्रेट, जो कि बहुत ही अमेजिंग लेवल पर आप किसी भी वक्त अपने माइंड को पॉजिटिव बना सकते हैं। लेकिन पहले हम समझ लेते हैं फ़ायदे। तो सबसे पहला फ़ायदा वो ये है कि डिलीवर व्हाट यू प्रिपेयर।
आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर पाएंगे कि आपको क्या डिलीवर करना है, या फिर आप बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर कर पाएंगे। लाइक मेरा माइंड पॉजिटिव है, मेरा जो स्टेट ऑफ माइंड पॉजिटिव है, इसीलिए मैंने क्या किया, ये पहले प्रिपेयर किया आपके लिए कि मुझे आपको कम्युनिकेशन स्किल का जो पूरा वर्कशॉप एक वीडियो फॉर्मेट में देना है, तो शूट करना है, तो उसके लिए मैंने प्रिपेयर किया, पीपीटी बनाई, और पीपीटी बना के मैं क्या कर रहा हूँ, डिलीवर कर रहा हूँ ना अच्छे तरीके से। और आपको ऐसा फीलिंग ही नहीं आ रही कि आप वीडियो देख रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि भाई लाइव ट्रेनिंग चल रही है, राइट। तो ये जो पहला फ़ायदा है इसका। देन प्रेजेंस ऑफ माइंड, आप हमेशा प्रेजेंस में रहना शुरू कर देंगे, और जो व्यक्ति प्रेजेंस में रह गया है ना, वो बहुत अच्छे तरीके से बात करेगा। आपने देखा कई बार कि आप बात करते करते अचानक आप या तो फ्यूचर में चले गए या फिर आप पास्ट में चले गए, अब जहाँ पर हो वहाँ पर हो ही नहीं, किस कोई ऐसे करके जगह रहा है आपको, तो ये बहुत बड़ा लॉस हो जाता है यहाँ पर हमारा, राइट। तो आप अगर पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में हैं तो आप हमेशा प्रेजेंस में रहेंगे, हमेशा खुश रहेंगे, हमेशा पीपल मीन सामने वाला जो कस्टमर है या फिर आपका दोस्त है, आपका फैमिली मेम्बर है, आप उस पर फोकस कर पाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप कम्युनिकेशन कर पाएंगे। कॉन्फिडेंस एक्साइटमेंट विल बी शोन, आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल झलकना शुरू कर देगा आपके चेहरे से, आपकी बॉडी से, आपकी टोन से, हर जगह से, राइट। गेट डिज़ायर आउटकम फीडबैक, आप चाहते हो ऐसा आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, जो आउटकम आप चाहते हो ऐसा आपको मिलना शुरू हो जाएगा अगर आप पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में हैं तो। देन बी पॉजिटिव इवन इन फीडबैक का नेगेटिव फीडबैक आना ही आपके लिए बंद हो जाएगा, क्योंकि आप पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में हो। नेगेटिव कोई आपको कमेंट कर ही नहीं सकता, और अगर वो करेगा भी तो भी आपको पता है कि आप क्या चीज़ हो, इसलिए आप कभी भी उसकी बातों को दिल पे नहीं लेंगे। तो इतने सारे फ़ायदे हैं पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड के, और डेफिनेटली हमें इसमें रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और हम ये जानते हैं कि 3 सीक्रेट कौन कौन से हैं स्टेट ऑफ माइंड को पॉजिटिव रखने का, राइट। तो सबसे पहला जो सीक्रेट है वो है ब्रीदिंग मीन्स ब्रेथ, सांसों को कंट्रोल करोगे तो आपका माइंड कंट्रोल होगा, और अगर आपका माइंड कंट्रोल हुआ तो आपकी स्पीच कंट्रोल हो जाएगी। आपने नोटिस किया कि जब आप गुस्से में होते हैं तो हमारी सांस कंट्रोल में नहीं होती है, और अगर सांस कंट्रोल नहीं है तो हमारा माइंड कंट्रोल नहीं है, हम कुछ भी बक रहे हैं और बाद में पछतावा हो रहा है कि अरे यार मैंने ऐसा क्यों बोल दिया, मैंने ऐसा क्यों कर दिया। तो स्टेट ऑफ माइंड को पॉजिटिव बनाने के लिए हमारी सांसों का अहम रोल है। तो अब आज से आप क्या करेंगे, पहले बात तो आप ये एक टास्क बना लीजिए कि मॉर्निंग में डेली 10 मिनट 15 मिनट आप मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन में कुछ नहीं करना है, आपको बस आपकी सांसों पे फोकस करना है। सांस आ रही है, जा रही है, सिंपल। जब आपका माइंड शांत होगा ना तो ऑटोमेटिक आपकी सांसें बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। और आप अगर किसी से बात करने जा रहे हैं एक अननोन पर्सन से, तो आप सबसे पहले आप आपकी सांसों के प्रति अवेयर हो जाएंगे। एक गहरी सांस ली, और गहरी सांस लेने के बाद आपको रियलाइज़ हुआ कि यार मैं तो प्रेजेंस में हूँ, और आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे कि आपका माइंड आपके कंट्रोल में है, और माइंड कंट्रोल में है तो आपकी स्पीच आपके कंट्रोल में है। तो हर वक्त आप अगर स्टेज पे जा रहे हैं, कॉल पर बात कर रहे हैं, आप डीलिंग कर रहे हैं, आप सेल करने जा रहे हैं, कस्टमर से बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट सीक्रेट क्या है, आप आपकी सांसों के प्रति सजग हो जाएंगे। जैसे ही आप ये करना शुरू कर देंगे, देखना आपकी कम्युनिकेशन में 4 चांद लग जाएंगे। लोग आपके प्रति ऐसा परसेप्शन बना लेंगे कि वाह आप कितने बड़े इंसान हो, कितनी अच्छी बात करते हो। केवल और केवल छोटा सा एक्शन से। क्या छोटा सा एक्शन? आपको सांसों के प्रति जागरूक होना है, बस सिंपल इतना सा। तो ये था सीक्रेट नंबर 1, और अभी हम बात करते हैं सीक्रेट नंबर 2 के ऊपर। क्या है सीक्रेट नंबर 2? सीक्रेट नंबर 2 बहुत ही सिंपल है, फिजियोलॉजी। आप देखिए कि यहाँ पर विराट कोहली जब वो आउट हो जाते हैं तब उनकी फिजियोलॉजी, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है, और जब वो सेंचुरी मारते हैं, जब वो बिल्कुल जीत के आते हैं, तब उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है। तो आप अपनी फिजियोलॉजी को, अपनी बॉडी को ऐसा रखिए हमेशा, क्योंकि आपके दोनों कंधे अगर बिल्कुल एकदम चौड़े हैं, आपका सीना चौड़ा है, आपका हेड बिल्कुल एकदम ज़बरदस्त तरीके से सामने है, तो आप नेगेटिव फील कर ही नहीं सकते। तो बॉडी लैंग्वेज को बिल्कुल पॉजिटिव रखिए।
आप कैसे रखना है आपको फ़ोटो देखकर समझ में आ रहा होगा, राइट। तो ज़्यादा भी जैसे इस तरीके से वो अननेचुरल नहीं करना है, तो बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल नेचुरल रखना है लेकिन एकदम ज़बरदस्त फिजियोलॉजी, राइट। तो ऐसे अगर आप रखेंगे अपनी फिजियोलॉजी को तो आप कभी भी नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में जा ही नहीं पाएंगे। सिंपल है, ऑटोमेटिक आपका माइंड आपको फॉलो करना शुरू कर देगा। एकदम बॉडी बिल्कुल एकदम स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव में, और फोकस कहाँ पे कर रहे हैं, पहला सीक्रेट ब्रीदिंग। 3 बार लंबी गहरी सांस ले लो, ऑटोमेटिक आप पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड के अंदर आ जाओगे। और अगर ये हो गया ना तो आपकी बात बिल्कुल परफेक्ट होने ही वाली है। लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट सीक्रेट वो ये है कि पॉजिटिव सेल्फ अटैक। आप अपने आप से पॉजिटिव बातें करना शुरू करिए। अब ये पॉजिटिव बातें क्या करनी है, आप अपने आप को बोल सकते हैं कई सारी अफर्मेशन। पहली बात तो आप अपने आप के बारे में कभी भी नेगेटिव बात नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे ही आप अपने आप से बात करेंगे वैसे आप बनते चले जाएंगे। आप लोगों से क्या बात कर रहे हो, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप अपने आप से क्या बात कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं कि पॉजिटिव सेल्फ टॉक एक्सरसाइज क्या क्या है। आई एम अ ग्रेट कम्युनिकेटर, आप अपने आप को बोलिए मैं ज़बरदस्त कम्युनिकेटर हूँ, मैं वर्ल्ड क्लास कम्युनिकेटर हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं ग्रेट हूँ, मैं पावरफुल हूँ, सब कुछ मेरे पास है, मैं ज़बरदस्त पब्लिक स्पीकर हूँ। आप अपने आप को बोलिए पॉजिटिव, जैसे आप चाहते हो। अगर आप ये बोलना शुरू करोगे ना मन ही मन, तो आपका माइंड वैसे ही प्रोग्राम होना शुरू हो जाएगा। और माइंड अगर प्रोग्राम हो गया तो यह आपकी बॉडी को भी वैसे ही प्रोग्राम करना शुरू कर देगा और आप वो बन जाएंगे जो आप बोल रहे थे। तो 3 सीक्रेट मैंने डिस्कस किए। सबसे पहला ब्रीदिंग पे फोकस करना है, दूसरा फिजियोलॉजी बॉडी पे फोकस करना है, कंधे झुके हुए नहीं होने चाहिए, इस तरीके से गर्दन झुकी हुई नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एकदम मस्त। क्योंकि आप चोरी नहीं कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, आप सामने वाले की लाइफ को चेंज करने वाले हैं, तो बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंस से रहेंगे, ठीक है। और लास्ट में क्या, पॉजिटिव सेल्फ अटैक। आप अपने आप से नेगेटिव बातें नहीं कर रहेंगे, हमेशा पॉजिटिव बातें करेंगे। जो भी बातें करना है पॉजिटिव, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं खुश हूँ, कितने सारे पॉजिटिव अफर्मेशन है, बस बात करना शुरू कर दीजिए, देखना चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे आपकी लाइफ। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं मॉड्यूल 2 में, व्हाट टू स्पीक, कि बात क्या करनी है। तो बात करने का भी एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। अगर आप अननोन पर्सन से बात कर रहे हैं तो कैसे बात करना है, क्या उसकी स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजी है, क्या सिस्टमेटिक तरीका है, तो उसी के ऊपर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। व्हाट टू स्पीक, सबसे पहले बात करें कि बात क्या करनी है। सपोज करो कि आप एक अननोन सिटी में रहते हैं, मैं आपके पास आया हूँ, तो मैं क्या बात करूँगा, मैं सबसे पहले आपसे बात करना शुरू करूँगा करंट अफेयर्स ट्रेंड के बारे में। इससे क्या है कि रेपो बिल्ड होना शुरू हो जाएगा हमारा। करंट अफेयर्स मीन्स क्या, न्यूज़ में क्या चल रहा है, ट्रेंडिंग में IPL है या फिर और कुछ जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक है। मान लो कि बरसात ज़्यादा हो रही है, कि गर्मी ज़्यादा हो रही है, कि ठंडी ज़्यादा, तो वहाँ का वेदर कैसा है, ट्रेंडिंग, राइट, सोशल मीडिया पे क्या ट्रेंड चल रहा है, तो इसके ऊपर मैं बात करना शुरू करूँगा आपसे, अगर मैं बिल्कुल अननोन हूँ आपसे तो, राइट। इसके बाद में फिर क्या, वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का जो सेटिंग, वो जो माहौल, पर्यावरण कैसा है, थोड़ा उसके बारे में डिस्कस करेंगे और धीरे धीरे टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे बात करते हुए। तो फिर मैं धीरे धीरे पैशन, करियर, आपका इंटरेस्ट क्या है उसके ऊपर आऊँगा मैं, और फिर आपके चाइल्डहुड मेमोरी इसके ऊपर आऊँगा मैं। अगर मैं सिस्टमेटिक तरीके से अगर मैंने ऐसे बात करी तो हमारा रेपो बिल्ड ज़बरदस्त हो जाएगा, राइट। और अगर एक बार रेपो बिल्ड हो गया तो मैं आपको कुछ भी सेल कर सकता हूँ, मैं आपको कुछ भी बेच सकता हूँ, और अगर मैं बेच नहीं सकता हूँ, मैं सेल नहीं कर रहा हूँ, तो हमारी दोस्ती बहुत गहरी हो जाएगी अगर मैं इस तरीके से बात करूँगा। तो हम बात करते हैं कि जो एनवायरनमेंट सेटिंग है, करंट अफेयर एनवायरनमेंट लगभग एक ही है, तो इसमें क्या क्या प्रश्न करने हैं, इसके ऊपर हम क्वेश्चन, जो प्रश्न है ना वो सिस्टमेटिक पूछना है। ऐसा नहीं कि आगे पीछे कर दिया। वो आपने बाबूराव की मूवी देखी ना, शादी हो गई तुम्हारी, तो बोल दी नहीं हुई, कितने बच्चे हैं तुम्हारे तो ऐसा सवाल नहीं करना है ना, सिस्टमेटिक। एनवायरनमेंट सेटिंग, इसमें सबसे जो पहला प्रश्न है कि व्हाट डू यू लाइक दिस प्लेस, कि आपको ये कैसा लगा, क्या पसंद है यहाँ पर, और ये चीज़ आप करेंगे डिस्कस। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस इवेंट, आप यहाँ इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या माइंडसेट है आपका, तो वहाँ पर धीरे धीरे पता चलेगा व्यक्ति का माइंडसेट। हाउ इट्स टू लाइव हियर, यहाँ का जीवन कैसा है, वे लोग कैसे यहाँ पर जी रहे हैं, कैसा माहौल है यहाँ का। कुल मिला के एक नॉर्मल क्वेश्चन करना है वहाँ के, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी, और ऐसा नहीं कि बिल्कुल रटना है जो मैं बता रहा हूँ ये नहीं, वहाँ का माहौल कैसा है उस हिसाब से। अगर मैं पहली बार बात कर रहा हूँ तो इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन मैं आपके लिए उठा लूँगा। व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड योर हाउस या ऑफिस, आप अगर ऑफिस में रह रहे हैं उस सिटी में या फिर आपका घर है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका जो घर इतना बढ़िया है, इसके पीछे की क्या कहानी है, क्या स्टोरी है। अगर आपका ऑफिस बढ़िया है तो मैं उसके बारे में पूछना चाहूँगा, वाओ कब से लिया आपने, क्या कहानी है इसके पीछे, ये चेयर पे एक AC है या फिर ये लाइटिंग। तो
कुल मिला के नॉर्मल वहाँ के माहौल के अकॉर्डिंग आपको प्रश्न करने हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने यहाँ पर जो लिख दिया इसको रटना है। आपको समझ गए होंगे आप कि क्या प्रश्न करना है, सामने वाले से कैसे बात करनी है, कैसे बात को आगे बढ़ाना है। तो आप मुझे बताइए कि अगर मैं आपसे पहली बार बात कर रहा हूँ और आपसे मैं इस टॉपिक पे बात करूँगा तो आप बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं करेंगे मेरे से, आप इजीली बात करेंगे हाँ कि हाँ मैं यहाँ का जीवन ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है, यहाँ का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है, तो यहाँ पर वो मंदिर फेमस है, या फिर यहाँ पर वहाँ पे घूमने जाने का बहुत अच्छा है। कितना कंफर्टेबल है आप मेरे से बात करने में, समझ रहे हो। तो ऐसे ही आप एनवायरनमेंट के बारे में थोड़ा बात करेंगे, इसके बाद आप धीरे धीरे बात को आगे बढ़ाएंगे। अरे रेपो बिल्ड अगर अच्छा हो गया है ना, तो फिर आप बात कैसे मिशन, करियर या फिर इंटरेस्ट। अब यहाँ पर मैं बात करूँगा आपसे, आपका करियर, आपका मिशन, आपका किस में इंटरेस्ट है। ये मैं सब क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि या तो मुझे आपसे दोस्ती बनानी है, या फिर मुझे आपको मेरा प्रोडक्ट सेल करना है, या फिर हो सकता है कि फ्यूचर में कोई बहुत ज़्यादा मुझे आपसे फ़ायदा हो, तो मुझे आपसे रिलेशन बना के रखना पड़ेगा ना। तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। तो इसमें मैं आपसे सबसे पहला जो प्रश्न करूंगा वो है कि व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग, कि आपका इनकम सोर्स क्या है, आप क्या करते हैं आपका जो आजीविका को चलाने के लिए। काफ़ी सारे लोग हैं ना कि सीधा इस प्रश्न के ऊपर आ जाते हैं। अगर मैं सीधा आकर ये पूछूंगा आपसे तो आप थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील करेंगे। पर इसके पहले मैंने आपसे क्या पूछा, माहौल के बारे में बात कर ली हमने, ठीक है, वहाँ का मौसम कैसा है क्या नहीं, उसके ऊपर थोड़ा आप कंफर्टेबल हो गए मेरे साथ में। अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ। अच्छा तो भैया आप क्या सोर्स है आपका, इनकम सोर्स क्या है, क्या करते हैं आप, तो आप बताएंगे कि मैं ये करता हूँ। वाओ इंटरेस्टिंग, राइट। तो ऐसे करते करते बात धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। फिर मैं क्या बात करूँगा आपसे, व्हाट डिड यू डिसाइड टू परस्यू दिस, आपने ये ही डिसाइड क्यों किया। अब मैं थोड़ा आपकी गहराई में जा रहा हूँ, आप बताएंगे मुझे कि आप अगर इसकी तैयारी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, मन में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो यही क्यों कर रहे हैं, आप मुझे बताएंगे। आपका इमोशनल हिस्ट्री बता सकते हैं, या फिर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो बताएंगे उसके बारे में, आपको वो जॉब पसंद है कि नहीं है, मुझे यहाँ पर पता चल जाएगा आपके बारे में। तो मैं पूछूंगा कि आपने यही क्यों चुना। एंड व्हाट डू यू लव अबाउट योर करियर, आप आपके करियर को क्यों पसंद करते हैं, क्या है ऐसी खास चीज़, या फिर क्या पसंद करते हैं आप इसमें, राइट। क्या पसंद करते हैं, क्यों पसंद करते हैं, कौन सी चीज़ पसंद करते हैं, यहाँ पर ये प्रश्न करूँगा मैं आपसे। तो आप बताएंगे मुझे कि कौन सी चीज़ आपकी इंटरेस्टिंग है। और यहाँ पर मुझे ये ध्यान रखना है कि अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इनमें से अगर कोई कॉमन चीज़ है मेरे में और आप में, तो मैं बोलूँगा कि वाओ सेम हियर, मतलब सिमिलरिटी। जितना हो सके ना मैं कॉमन पॉइंट को मिलाने की कोशिश करूँगा हर एक पॉइंट के ऊपर। आपको अगर पसंद है घूमना, बोलूँगा अरे वाह मुझे भी घूमना पसंद है। आपको अगर पसंद है वीडियो देखना, अरे वाह मुझे भी पसंद है। अब कौन सा वीडियो, जो सेल्फ ग्रोथ के। तो सिमिलरिटी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रश्न करते हुए, और बीच बीच में प्रश्न करते जाने, ताकि क्या है ना कि व्यक्ति आपसे बिल्कुल कनेक्ट हो पाए। व्हाट्स योर फेवरेट मूवी एंड सॉन्ग, तो अब हम ज़्यादा घनिष्ठ हो गए हैं। अब मैं पूछ सकता हूँ कि अच्छा तो आपकी मूवी कौन सी है फेवरेट। आपने बोल दिया कि मेरी फेवरेट मूवी तो अभी जो आई है अक्षय कुमार की, या फिर आपने बोल दिया कि मेरी तो फेवरेट मूवी चक दे इंडिया है। मैं बोलूँगा अरे वाह क्या बात है, मेरी भी वही है। सॉन्ग कौन सा है, तो इससे क्या है ना रिलेशन बिल्ड हो रहा है। बिल्कुल इंटरेस्टिंग क्या है, आपका फेवरेट फूड कौन सा, क्या खाते हो, तो इससे क्या है कि कितना रेपो बिल्ड हो रहा है, समझ रहे हो। तो और व्हाट योर ग्रेटेस्ट अचीवमेंट, आपकी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है। अगर आप मुझे यहाँ पर बताओगे ना कि आपका अचीवमेंट क्या है, तो मुझे यहाँ पर आपकी तारीफ़ करनी है, आपको अप्रिशिएट करना है। क्या बात है यार, आपने इतने कम समय में इतना बड़ा अचीवमेंट। अभी अचीवमेंट हो सकता है कि आप स्ट्रगल करके बाहर आए हैं, मैं बोलूँगा रियली अप्रिशिएट यार कि इतनी कम एज में आपने इतना बड़ा संघर्ष किया। हर कोई व्यक्ति नहीं कर पाता है। या फिर आप सोचते बहुत अच्छा हो, आपकी सोच बहुत अच्छी है, तो वास्तव में यही कहूँगा कि मतलब सोचो यार कि आप कितना बढ़िया सोचते हो। आपकी ही एज के लोग बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रहे, ना सोचते हैं, ना फैमिली के लिए कुछ कर पा रहे हैं। और मैं जेन्युइन अप्रिशिएट, ऐसा नहीं कि मैं कुछ दिखावा, अगर आप वास्तव में कुछ अच्छा कर रहे हैं तो ही अब आप यहाँ तक आ गए। और रियली अप्रिशिएट यार कि आपने इस वर्कशॉप को यहाँ तक अटेंड कर लिया, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं है इतना अटेंड करना। रियली में आपके अंदर बहुत पैशन है, आप यहाँ तक आ गए हो ना, अब आगे भी चलो, क्योंकि बहुत वैल्यू ज़्यादा आपको मिलने वाली है, राइट। तो इस तरीके से आपको व्यक्ति को अप्रिशिएट भी करना है, उसके बारे में पूछना है स्टेप बाय स्टेप। और मुझे आपसे अगर और घनिष्ठता और मित्रता बढ़ानी है और गहराई में रेपो बिल्ड अगर करना है आपसे, तो और भी आगे मैं क्वेश्चन करूंगा आपसे इसके बारे में। और फिर चाइल्डहुड के क्या क्या प्रश्न करूंगा कि वेयर डिड यू ग्रो अप, आप कहाँ पले बड़े,
तो आप बताएंगे फिर आपका कि मेरा जन्म वहाँ हुआ था, ये ऐसा, फिर मैं मेरे नाना जी के वहाँ चला गया था, नानी जी के वहाँ पर मैंने ऐसे पढ़ाई करी। आप जो भी है आपके बारे में बताएंगे। इससे क्या है ना कि आप अब बहुत ज़्यादा मुझे अपना समझने लगे और सच बता रहे हैं। व्हाट इज़ वाज लाइक ग्रोइंग अप देयर, कैसा रहा था आपका जो ग्रो करना वहाँ का, कैसा रहा था। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग रहा था वहाँ पर ना, ऐसे हम साइकिल चलाते थे, हम ऐसे मस्तियाँ करते थे। तो किसको पसंद नहीं है कि वो अपनी चाइल्डहुड की मेमोरीज याद करवाएं। अब मैं आपसे ही पूछ लूँ अगर कि आप कहाँ पले बड़े, आप मुझे जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में, या फिर आप बताइए मुझे मन ही मन, राइट। तो कितना अच्छा लग रहा है कि किसी को किसी के बचपन के बारे में पूछना, राइट, कहाँ पर पले बड़े। तो याद कर लीजिए अभी आप कहाँ पले बड़े, आप आगे बढ़े वर्कशॉप में उसके पहले। तो बहुत ही अच्छा लगता है किसी को किसी के बचपन के बारे में पूछना। विच स्कूल डिड यू स्टडी इन, आप किस स्कूल में पढ़े हैं, कहाँ पर, याद करिए कौन सी स्कूल में आप पढ़े, मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कहाँ कहाँ पढ़े आप, बचपन में कहाँ पढ़े, फिर हाई स्कूल कहाँ पढ़े, हाई सेकेंडरी कॉलेज कहाँ करी आपने, सारी चीज़ आप बताएंगे मुझे कमेंट में, राइट। कितना अच्छा लगता है ना कि कोई हमसे ये हमारे बारे में पूछे और रिलेशन ऑटोमेटिक बिल्ड होता है इससे। ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ, देखो भाई ये बहुत काम आने वाले प्रश्न है ये। अभी आपको लग रहा है कि सर क्या, लेकिन अभी तो हमने शुरुआत किया है, गहराई में जाना बाकी है अभी इस कम्युनिकेशन के वर्कशॉप में, राइट। हु वेर यू बेस्ट फ्रेंड, उस टाइम आपका बेस्ट फ्रेंड कौन था। अगर मैं आपसे ही पूछूं कि बचपन में आपका बेस्ट फ्रेंड कौन था, याद करो, उसका नाम लिखो चैट में। इस वर्कशॉप को ना आप एक लाइव वीडियो की तरह देखिए, कमेंट करते जाइए आप, मैं सारे कमेंट पढ़ूंगा, हर एक कमेंट का रिप्लाई भी करूंगा आपके। तो कौन था वो आपका बेस्ट फ्रेंड। हु वाज योर फेवरेट सुपर हीरो, आपका सुपर हीरो कौन था। बचपन में हम सबके सुपर हीरो एक ही होते हैं, हमारे पापा, राइट। तो आपका सुपर हीरो कौन था। हु वाज योर रोल मॉडल व्हेन ग्रोइंग अप, जब आपने ग्रो किया, आप बड़े हुए, तो आपके रोल मॉडल कौन थे। जैसे मेरे रोल मॉडल मेरे गुरु महाराज जी, मेरे कोच BSR सर स्नेह देसाई जी, तो ऐसे आपके रोल मॉडल कौन थे। तो अगर ये सारे प्रश्न मैंने आपसे किए तो ऑटोमेटिक चांस हैं कि हमारा रिलेशन बहुत ज़्यादा बिल्ड हो जाएगा। अब क्या है ना कि हर कोई व्यक्ति अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहता है, अपना कोर्स सेल करना चाहता है, वो कुछ भी करना चाहता है, लेकिन वो व्यक्ति से रेपो बिल्ड नहीं करता है। रेपो बिल्ड नहीं करेगा तो कैसे वो चीज़ को हम वो चीज़ कर पाएंगे, सेल कर पाएंगे, राइट। तो सबसे पहला मैंने क्या बोला ना कि करंट अफेयर्स, वहाँ के एनवायरनमेंट के बारे में सवाल जवाब करना है। इसके अलावा उसका इंटरेस्ट क्या है, करियर क्या है, उसके बारे में फिर ये चीज़। तो इससे क्या है ना कि आप व्यक्ति के बारे में सारी चीज़ें जान लेंगे, और ये आप जिस तरीके से बात कर सकते हैं ऐसे ही। अब अट्रैक्टिव मास्टर कम्युनिकेशन तो हम आगे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ना मैंने आपको ऐसे आइडियाज़ दे दिए हैं कि आप किसी भी व्यक्ति से अगर बात कर रहे हैं तो आप एटलीस्ट चुप नहीं बैठेंगे, अरे मैं क्या बात करूं, इससे मैं क्या पूछूं, कैसे बात शुरू करूं। होता ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अरे मैं क्या सवाल करूं, कैसे सवाल करूं। तो अब वो याद रखना कि सबसे पहले एनवायरनमेंट, फिर उसका इंटरेस्टिंग, और फिर उसके मेमोरी के बारे में ये करना है। और इसके बाद फेवरेट टीचर कौन है, सारे सवाल आप उसके पूछ सकते हैं। और फिर आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए, इफ़ यू लाइफ बोरिंग योर कम्युनिकेशन विल बी बोरिंग। लाइफ को क्या बनाना है, इंटरेस्टिंग बनाना है, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन बहुत बोरिंग होगा अगर आपकी लाइफ बोरिंग है। तो लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या करना है, सिंपल है। लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप क्या करिए, ट्रेवल, घूमिए। घूमने का मतलब ये नहीं कि आपको सीधा मनाली जाना है हर दूसरे महीने गोवा जाना है, ऐसा नहीं है। आप आपके आसपास घूमिए। ट्रेवल का मतलब कि आप थोड़ा बाहर चले गए, नेचर में चले गए, या फिर नई नई जगह पे थोड़ा घूम रहे हैं। तो घूमने से क्या है ना, लाइफ इंटरेस्टिंग होगी, आपका माइंड भी बहुत अच्छा रहेगा और काफ़ी मज़ा आएगा आपको, राइट। तो ये चीज़ है, ट्रैवल करिए। इसके साथ साथ में ना नए नए लोगों से मिलिए। ट्रैवल करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि आप नए लोगों से मिलेंगे। नए लोगों से मिलेंगे तो नए दोस्त बनेंगे, उनसे बात करेंगे, हमेशा खुश रहेंगे। दुनिया कितनी बड़ी है, क्या चल रहा है दुनिया में, ये तभी पता चलेगा आपको जब आप लोगों से मिलना शुरू करेंगे। देन रीड एंड लिसन। कहते हैं कि बुक इज़ द बेस्ट फ्रेंड। जो जितना बड़ा लीडर होता है ना, उतना बड़ा वो रीडर होता है, और जितना बड़ा रीडर होता है ना, वो उतना ही ज़्यादा लिसनर होता है। तो पढ़ो और लोगों को सुनो। सुनने से ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ना, और पढ़ना ज़्यादा जरूरी, कुल मिला के दोनों ज़रूरी हैं। तो ये करना शुरू करो, नई नई किताबें, सेल्फ हेल्प बुक रीड करो, आउट टॉपिक चीज़ों को रीड करो, पढ़ो। इससे क्या है ना कि आपकी लाइफ पूरी इंटरेस्टिंग हो जाएगी, और एक बार इंटरेस्टिंग लाइफ हो गई तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छे तरीके से आप कर पाएंगे। जैसे मैं बात करूँ ट्रैवल की, तो मैं भी घूमता रहता हूँ सुबह शाम, तो एटलीस्ट मैं नेचर में घूमता ही हूँ, नए नए लोगों से मिलता हूँ। कहाँ पे, ऑनलाइन, जैसे कि आप नए पर्सन हो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर, और आप नए हो,
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना अभी, क्योंकि ऐसे ही ज़बरदस्त लेवल के वर्कशॉप में स्टेप बाय स्टेप आगे लेकर आने वाला हूँ, जो कि आपकी लाइफ को प्रॉपर तरीके से चेंज करके रख देने वाला है। और ये मैंने ठान लिया है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। तो ये चीज़ मैं करता हूँ, रीड भी करता हूँ, लिसन भी करता हूँ। कैसे लिसन? आप कमेंट करेंगे, वहाँ पर मैं समझूंगा कि आगे मुझे कौन सा टॉपिक पर वीडियो बनाना है, इस तरीके से, राइट। तो ये चीज़ें हैं। हॉबीज़ क्या है, उसके लिए काम करिए। क्रिएटिविटी, नया क्रिएटिविटी। अब जैसे मैं वीडियो बनाता था सारी चीज़ें, पर इस बार मैंने सोचा कि यार मैं थोड़ा क्यों ना स्क्रीन को शेयर करके इस तरीके से कम्युनिकेशन का पूरा जो डोज है आपको एक साथ दूँ। तो थोड़ा क्रिएटिव नया किया मैंने। तो इससे क्या है कि आपको भी हेल्प हो रही है और मुझे भी मज़ा आ रहा है, क्योंकि मेरी हॉबी क्या है, आपको पढ़ाना, इस तरीके से रियल लाइफ एजुकेशन आपको देना, हाई इनकम स्किल को इम्प्रूव कराना। ये मेरा हॉबीज़ है, मेरा पर्पस है, ये मेरा इंटरेस्ट है, ये मेरा करियर है, क्योंकि मैं ट्रेनर हूँ, राइट। व्हाट टू स्पीक। तो देखिए, आपको ध्यान रखना है कि थिंक बिफोर यू स्पीक। सोचना है आपको बोलने से पहले, लेकिन रीड बिफोर यू थिंक। आपको सोचने से पहले पढ़ना है। एक बार फिर, आपको बोलने के पहले सोचना है और सोचने के पहले आपको पढ़ना है। अगर आपने ये करना शुरू कर दिया तो आप बहुत अच्छे तरीके से बात करना शुरू कर देंगे, राइट। बहुत गहरी लाइन है ये, मंथन करना है इसके ऊपर, लिख लेना कॉपी में। तो ये था मॉड्यूल नंबर 2 और अब हम बढ़ते हैं मॉड्यूल नंबर 3 की ओर आगे। हाउ टू कम्युनिकेट सो दैट पीपल लिसन। अब ऐसी क्या बात करें कि लोग आपको सुनने के लिए बिल्कुल एकदम उत्साहित रहे, आपको सुनने के लिए बिल्कुल एकदम तरसे। तो इसके लिए सिंपल है कि अल्बर्ट एंड जो मेहराबिन, उन्होंने स्टडी करी थी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में, कि हमारा जो कम्युनिकेशन है 3 फैक्टर में, 3 जगह डिवाइड हैं। तो सबसे पहला क्या है कि जो हमारे जो वर्ड हैं वो केवल 7% मैटर करते हैं, हमारी टोन है वो 38% मैटर करती हैं, और हमारा हमारी बॉडी लैंग्वेज 55% मैटर करती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। अब देखिए कि ये जो वीडियो चल रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है कि जैसे ही मैंने पीपीटी की बात हो गई तो मेरा पीपीटी ख़त्म हो गया और मैं बिल्कुल वीडियो में आ गया हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ तो मेरी जो बॉडी बात कर रही है आपसे, राइट। अगर मैं इस तरीके से बात करूं कि बॉडी भी बात कर रही है मेरी, ये वो थोड़ा कितना अजीब सा लग रहा है। एक टोन का मतलब कि अगर मैं एक ही टोन में बात करूं तो भी मज़ा नहीं आएगा। एक्साइटमेंट, गिराना, आवाज़ को बढ़ाना, शब्द बहुत कम मैटर करते हैं। जैसे मैंने क्या बोला, शब्द बहुत कम मैटर करते हैं। अब मैं से बोलूँ टोन, बिल्कुल शब्द बहुत कम मैटर करते हैं, ना बॉडी लैंग्वेज ना टोन। कितना एक अजीब सा लगता है। तो आवाज़ को उठाना, गिराना, टोन, एक जैसे कि एक बहुत ही बड़ा महासागर है, या फिर क्या है कि एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने समझाया, या फिर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से समझाया। कितना एक पहली लाइन में कितना फ़र्क है। टोन, हम शब्दों पे कहाँ पर वजन दे रहे हैं, उठा रहे हैं कि इसको टोन कहते हैं। तो इन तीनों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, कैसे हमारी टोन को बेटर करना है, कैसे बॉडी लैंग्वेज को बेटर करना है, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो इसलिए कहते हैं कि कंटेंट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, इंटेंट इज मस्ट इम्पोर्टेंट। आपका जो कंटेंट है ना वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जो मैं नॉलेज यहाँ पर दे रहा हूँ आपको, ये आपको AI से मिल जाएगा, आपको गूगल पे मिल जाएगा, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे आपको ऐसे वीडियो मिल जाएंगे। पर आप अभी तक यहाँ पर क्यों हो? बिकॉज मैं आपसे कनेक्शन बनाकर बातें कर रहा हूँ, और जो मेरी टोन है शायद आपको ठीक लग रही होगी। मैं भी अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ, आपको भी इम्प्रूव करना है, मिलकर और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे हम। पर कहीं ना कहीं इन चीज़ों को आपने रिलेट किया होगा, तभी जाके आप मुझे सुन रहे हैं। तो कैसे टोन को बिल्कुल परफेक्ट बनाना है और बॉडी को परफेक्ट बनाना है, आइए हम इसके ऊपर बात करते हैं। इफेक्टिव टोनालिटी, लाउड बोलना है। लाउड बोलना है मतलब कि जैसे मैं यहाँ पर ऐसे बात कर रहा हूँ, थोड़ा आराम से। कम्युनिकेशन स्किल का जो वर्कशॉप है, ये यहाँ पर आप सीखेंगे कि बॉडी लैंग्वेज को कैसे इम्प्रूव करना है, टोनालिटी क्या होनी चाहिए। नहीं, सामने वाले को समझ में आए उतना ही, एकदम हाई की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अगर मैं किसी रूम में बात कर रहा हूँ तो एटलीस्ट लास्ट वाले पर्सन तक मेरी आवाज़ चली जाए। और ऐसा भी नहीं कि अगर मैं बात करना शुरू किया हूँ तो इतना लाउड कि व्यक्ति कान बंद करना चाह रहा है कि यार ये कब यहाँ से जाए। ज़्यादा स्लो भी नहीं है, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल एकदम लाउड कि आपकी आवाज़ सामने वाले तक पहुँच पा रही है कि नहीं। लाउड, इतनी ही लाउड, राइट। अगर आप बात कर रहे हो कॉल पे
तो मैंने देखा कि हमारे यहाँ पर ना लाउड का मतलब कि कॉमन सेंस आपके अंदर होना चाहिए। ये प्रैक्टिस करने से आएगा। जैसे किसी का कॉल आता है तो एकदम हाँ हेलो हाँ बोल, तो इतनी जोर से आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप किसी ऑफिस में बैठे हैं तो आराम से बात कर सकते हैं, हाँ हेलो मैं ऑफिस में हूँ, आपको मैं कॉल करता हूँ। आप आराम से बात कर सकते हैं, मतलब कि आपके कारण कोई दूसरा डिस्टर्ब ना हो। हमारे यहाँ पर ना हम टेबल पर बैठे हैं, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हमारे यहाँ पर ऐसा होता है होटलों में कहीं पर भी, तो बात हम यहाँ पर कर रहे हैं लेकिन सुनाई दे रहा है कि उस होटल के मालिक तक को सुनाई दे रहा है कि हम क्या बात कर रहे हैं। अरे हमें क्यों डिस्टर्ब करना है, हमें उतना ही लाउड रखना है जितना कि सामने वाले को समझ में आ जाए। ज़्यादा एक्स्ट्रा बहुत कम भी नहीं और बहुत ज़्यादा भी नहीं तो इतना भी कम नहीं कि मैं बहुत धीरे बात कर रहा हूँ और आपको सुनने के लिए कान देने पड़ रहे हैं। लाउड का मतलब कॉमन सेंस, कि सामने वाले को मेरी टोन कैसी पसंद आ रही होगी। तो इसके पहले मैंने बोला ना क्या सीक्रेट है स्टेट ऑफ माइंड का, ब्रीदिंग पे फोकस करोगे तो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएगी। ब्रीदिंग, आपकी फिजियोलॉजी, पॉजिटिव सेल्फ अटैक, ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, चीज़ें ठीक ऑटोमेटिक हो जाएगी। राइट। क्लियर, क्लियर का मतलब कि जैसे कि मैं ऐसे बात कर रहा हूँ कि इफेक्टिव बोलना बहुत जरूरी है, लाउड रखना जरूरी है और क्लियर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझ रहे हो। मुझे बचपन से तोतलाने की प्रॉब्लम थी। मैं बचपन से ऐसा था कि मैं अगर बात करूँ तो किसी को समझ ही ना पड़े, लेकिन प्रैक्टिस कर करके लगभग मैंने मेरी टोन को क्लियर करना शुरू कर लिया है। व्यक्ति चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। तो आपकी बात अगर आप रख रहे हो तो क्लियर तरीके से सामने वाले को समझ में भी आए। लाउड भी रखो प्लस क्लियर शब्द होने चाहिए आपके। ऐसा नहीं कि आपके शब्द बिल्कुल मिक्स वेज की तरह, जैसे वो होते हैं ना कि हमारे यहाँ पे वो रख ले यहाँ पे आपके शब्द भी क्लियर होना चाहिए, लाउड होना चाहिए। ऐसा नहीं। इसके लिए आप लाउड के लिए और क्लियर के लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। कौन सी? ओम, ये मंत्र जाप कर सकते हैं आप सुबह शाम। ये ओम कोई किसी सांप्रदायिक का नहीं है, पर यह है कि आपकी वाइब्रेशन बहुत अप होगी। लाउड का मतलब कि आपकी आवाज़ में दम होना चाहिए, गहरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ऊपर ऊपर बोल रहे हैं। आपने देखा कि आपके पापा या फिर घर में कोई बड़े जब बोलते हैं तो कितना लाउड बोलते हैं वो। लाउड का मतलब कि बस काम होना चाहिए। जैसे आपने देखा कि मम्मी बोल रही उठ जा बेटा, या फिर उन्होंने बोला कि उठ जाओ, अभी नहीं उठेंगे, सुबह हो गई है, उठ जाओ, नहीं उठेंगे। वहीं पे पापा या फिर मम्मी अगर लाउड में बोलेंगे उठ जाओ, भग करके नींद खुलेगी। मतलब कि लाउड अगर आवाज हुई किसी की, गहरी हुई, डीप हुई आवाज, तो हम कितना उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं जल्दी। राइट। तो क्लियर जरूरी है और लाउड भी जरूरी है। साथ में पॉज देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पोज का मतलब कि जैसे कि मैं आपको ये बोलूं, आप जो सोच रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं उसी पे हर पल तथास्तु हो रहा है। या फिर मैं इसको ये बोलूं, आप जो सोच रहे हैं और आप जो बोल रहे हैं उसी पर हर पल तथास्तु हो रहा है। आप जैसा सोचोगे आप वैसे ही बनते चले जाओगे। या फिर मैं ऐसे बोलूं, आप जैसे सोचोगे आप वैसे ही बनते चले जाओगे। तो दम किस में है? पोज वाले में। तो पोज देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं इस वर्कशॉप को शुरू करता, इस वीडियो को शुरू करता और मैं सीधा इस तरीके से, कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़रूरी है, तो चलिए हम फटाफट सीधा शुरू करते हैं। इसको पहला है कि जो क्यों इंपॉर्टेंस है, आइए हम ये समझते हैं। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका, ये होगा वो होगा। अभी 3 सीक्रेट को हम जानते हैं। 3 सीक्रेट को जानने के बाद मॉड्यूल नंबर 1 पे हम बात करते हैं। समझ ही नहीं आ रहा है कुछ भी। पोज बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं ना, ये आपकी कम्युनिकेशन में 4 चांद लगा देगा। ऐसा नहीं कि आपको शुरुआत में ही वर्ल्ड क्लास को जाना है कम्युनिकेशन में, धीरे धीरे हो जाएंगे, पर प्रैक्टिस ऐसे करने से ही होगी। ध्यान रहे, बात क्लियर होनी चाहिए। अगर व्यक्ति एंड तक है तो उस तक आवाज़ पहुंचनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप बात कर रहे हैं तो कोई भी डिस्टर्ब हो रहा है आपसे। प्लस क्लैरिटी होना चाहिए आपके शब्दों में, ये बहुत ध्यान रखना है आपको। इसके लिए आप मेडिटेशन का, जैसे मैंने बोला था, तो आप 10 या फिर 15-20 मंत्र उच्चारण करिए ओम का, तो इससे ऑटोमेटिक आपकी वाइब्रेशन अप होगी और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको हेल्प मिलेगी। कमांडिंग vs फ्रेंडली। कमांडिंग मतलब कि
अगर आप ऐसे बात कर रहे हो कि आप ये करो तो वो ऑर्डर ट्यून हो गया है। नहीं, आपको फ्रेंडली बात करना है। जैसे फ्रेंडली मतलब कि हम शब्द का प्रयोग करना है, राइट। ऑर्डर ट्यून में बात नहीं करनी है, कुल मिला के कमांड नहीं देना है किसी व्यक्ति को कि हम ये कर सकते हैं, इसको हम ऐसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो व्यक्ति रिलेट करेगा कि यार ये व्यक्ति हमारे साथ में है। पर अगर आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं तो कोई नहीं सुनने वाला है आपको, राइट। मोनोटोनस वीएस वेरिएशन, नीरस नहीं रखना है, थोड़ा सा वेरिएशन रखना है। एकदम नीरस नहीं रखना है, बिल्कुल बोरिंग स्पीच नहीं रखनी है। बात कर रहे हैं आप तो बीच में थोड़ा सा हंसा दिया किसी को। वेरिएशन मीन्स समझ रहे हो ना, आपकी कुछ नया नया आप ऐड करते जाओ, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो स्पीच में वेरिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपने देखा कि मैंने जब शुरुआत किया था वीडियो तो मैं कैसे बात कर रहा था और अब मैं किस तरीके से बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप यहाँ तक आ गए हो तो मैंने आपसे और रिलेशन बिल्ड कर लिया है और रेपो बिल्ड कर लिया है, आपको समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से। तो वेरिएशन बहुत ज़रूरी है आपकी स्पीच में। बॉडी लैंग्वेज क्लोज्ड, आप अगर बैठे हैं तो आपको इस तरीके से कभी नहीं बैठना है क्योंकि ये नेगेटिव पोज है। आपको हमेशा ओपन बॉडी, अब जैसे देखिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ओपन बॉडी है कि नहीं मेरा, क्योंकि मैं इस तरीके से बात कर रहा हूँ। कितना ख़राब फील हो रहा है ना। ऐसे अगर मैं बोलूँ कि बॉडी लैंग्वेज अच्छा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिल्कुल नेगेटिव फील आता है, इससे बहुत बेकार लगता है। तो ओपन बॉडी लैंग्वेज इस तरीके से एटलीस्ट रखिए आप, ये जो दिखाई दे रहा है आपको इस तरीके से, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ओपन एंड कॉन्फिडेंस बॉडी लैंग्वेज, कैसे आप ओपन और बॉडी लैंग्वेज रखें, तो इसके लिए जो है ना सबसे जो पहली चीज़ है हेड अप, चैन एंड हेड अप, बिल्कुल कंधे सीधे और बिल्कुल नॉर्मल, ऐसा नहीं कि एकदम, ऐसा भी नहीं है। तो इससे क्या है कि आपका बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल ओपन रहेगा। आई कॉन्टेक्ट, आप देखिए जब मुझे पीपीटी में देखना हो तो मैं यहाँ पर देखता हूँ, बाकी वापस में आपको देखकर बात करता हूँ, मीन्स मैं कैमरे को देखकर बात कर रहा हूँ। तो इससे क्या हो रहा है, कनेक्शन बिल्ड अब लेना, ओपन बॉडी लैंग्वेज फील हो रहा है, इससे कनेक्शन बिल्ड हो रहा है इससे, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आई कॉन्टेक्ट। आप अगर किसी से बात कर रहे हो तो आई कॉन्टेक्ट रखिए। आई कॉन्टेक्ट का मतलब नहीं कि आपके सामने वाला अपोजिट जेंडर है, वो आपने सोच लिया कि यार बीके जी सर ने बोला है कि आई कॉन्टेक्ट, तो आप बिल्कुल घुस गए हो ऐसे उसकी आंखों में। ऐसा नहीं करना है भाई, चप्पल निकाल के मारेंगे सामने वाला, तो ऐसा नहीं करना है। आई कॉन्टेक्ट का मतलब कि आप 3 सेकंड तक एटलीस्ट उस व्यक्ति के आई नहीं, यहाँ पे आप फोकस नहीं कर, सॉरी यहाँ पर आप फोकस नहीं कर पा रहे तो आप यहाँ पे फोकस करिए, देख लिया ऐसे, फिर आप थोड़ा देखिए, फिर उसको देखकर करिए। और अगर यहाँ पर भी फोकस नहीं कर पा रहे हो आप तो यहाँ पर उसको देखिए, कुल मिला के उसके चेहरे के सामने देख कर बात करिए। और फिर आप थोड़ा सा आप उस अलग देख सकते हैं। फिर जब भी आप बात कह रहे हैं ना तो सामने वाले की आंखों में देखकर पूरे कॉन्फिडेंस से, आराम से, विश्वास के साथ कहें, आई कांटेक्ट करके, इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। उसी के अंदर आंखें नहीं गड़ा देनी है, मारेंगे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नो डिस्ट्रैक्शन। कभी कभी क्या होता है ना कि व्यक्ति बात करना शुरू कर देता है सामने वाले पर्सन से, लेकिन हाथ में मोबाइल स्क्रॉल कर रहा है इस तरीके से, ये नोटिफिकेशन चेक कर रहा है। ऐसा नहीं करना है, ये सबसे बड़ी गलती है। आप अगर किसी से भी बात कर रहे हैं, आपके फ्रेंड से, आपके कस्टमर से, आपके रिलेटिव से, आपके घर के मेंबर से, तो मोबाइल को साइड में रख के प्रॉपर रिस्पॉन्स करना है, प्रॉपर रिप्लाई करना है, प्रॉपर उसको सवाल करना है। और व्यक्ति जब तक आपकी आंखों में नहीं देखे ना तब तक उससे बात नहीं करना है। आपने नोटिस किया है कि एक बच्चा जब रोता है, खूब रोता है पापा करके, तो वो रोता ही रहता है। वो जैसे ही उसके पापा उसकी आंखों में देखते हैं, जैसे ही उसकी मम्मी उसकी आंखों में देखती हैं, डिस्ट्रैक्शन नहीं है अब उनके पापा के पास, तो बोलता है पापा मुझे वो चाहिए। कब बोला उस बच्चे ने? जब आई कांटेक्ट हुआ, डिस्ट्रैक्शन में नहीं थे पापा तब, नहीं तो वो रोता ही रहेगा। तो बच्चा भी समझता है कि आई कांटेक्ट कितना ज़रूरी है और नो डिस्ट्रैक्शन जोन कितना ज़रूरी है। तो आप अगर किसी से बात कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप इसी गलती ना करें, खासकर मोबाइल को साइड में ही रख दें आप, क्योंकि थोड़ी देर अगर चेक नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा लॉस नहीं हो जाने वाला है। तो आज डिस्ट्रैक्ट हमें करने वाला हमारा मोबाइल है, तो इस पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो, ठीक है। हमेशा स्माइल का मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी कर रहे हो वहाँ पे, ज़्यादा नहीं हंसना है आपको। आपके
फेस पे ग्लो होना चाहिए। मतलब कि टेंशन डिप्रेशन को साइड में रख दो, क्योंकि किसी को भी आपकी प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं है। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि आपको सामने वाले से क्या मिल रहा है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि मुझे क्या मिल रहा है इससे। तो आप माइंड फ्री रहिए, प्रॉब्लम को साइड में रखकर अगर बात करेंगे तो कनेक्शन जल्दी बना पाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से आपका रेपो बिल्ड होगा। तो ये स्माइल आपके चेहरे पर आप रखिए। और हर जगह की बात कर रहा हूँ मैं, ये ओपन बॉडी लैंग्वेज की। आर्म से ओपन पहले मैंने बोल दिया, बिल्कुल एकदम झुके हुए इस तरीके से नहीं होना चाहिए, कमर सीधी। और सबसे ज़रूरी चीज़ ना, यूज़ योर हाइट। आपकी हाइट का पूरा उपयोग करिए। जैसे अगर मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो मैं गर्दन मतलब कमर को ऐसे करके मैं नहीं बैठा हूँ यहाँ पे, मैं मेरी हाइट को अभी भी यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो अगर मार्केट में आप किसी से बात कर रहे हैं तो बिल्कुल एकदम ज़बरदस्त, खुश, और ये सारी चीज़ों को अपने अंदर ला के आप बात कर रहे हैं, देखना सामने वाला बंदा इम्प्रेस हो जाएगा। और अगर किसी बंदी को इम्प्रेस करना चाहते हो तो वो भी इम्प्रेस हो जाएगी। राइट, जस्ट किडिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ टू इंटाइट कम्युनिकेशन। अब शुरुआत कैसे करें कम्युनिकेशन का, हाउ टू इंटाइट कम्युनिकेशन कैसे करें कम्युनिकेशन की शुरुआत। इसके अंदर रूम, अगर आप कुछ मीटिंग लेने जा रहे हैं या फिर आप किसी स्कूल में आपको स्पीच देनी है कहीं पर भी, तो स्कैन करें पहले वहाँ का माहौल, उसके पहले चले जाएं। अगर आपका मीटिंग है तो आप क्या करिए कि आधा घंटा 1 घंटा पहले चले जाइए जहाँ पर ऑडियंस आए उसके पहले। तो इससे क्या है ना कि आप उस रूम को ईजिली स्कैन कर पाएंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा आपका। और अगर आप एकदम अचानक आपको माइक मिल गया है तो भी थोड़ा ब्रीदिंग, थोड़ी सांसों पे फोकस कर लिया, पॉजिटिव सेल्फ टॉक मन ही मन, और फिजियोलॉजी ज़बरदस्त वाली स्कैन कर लिया आपने आपको, और फिर बात करना शुरू कर दिया आपने। राइट, और ये हर वक्त ऐसा ही करना है। इस मान लो कि आपके पास किसी ऐसे पर्सन का कॉल आ गया जो आपसे बहुत बड़ा है और जो आप एकदम बात करने में एकदम हकला गए, डर गए, तो वो नहीं करना है। अपने आपको स्कैन करना है, अपने रूम मतलब कि जो इसको भी और अपने बॉडी को भी, हर जगह अपनी ब्रेथ को भी स्कैन किया आपने और बात करना शुरू किया। ऑटोमेटिक आप बहुत अच्छे तरीके से बात करना शुरू कर देंगे। ओपन बॉडी लैंग्वेज जो कि मैंने बताया अभी आपको, इसको वो चीज़ करना है। ब्रीथ एंड स्माइल जो मैंने बताया आपको। राइट, से हेलो इन माइंड, अपने आप को, हाँ प्रेजेंस ऑफ माइंड है ना, हाँ हेलो। डोंट रश, जल्दबाजी नहीं करनी है। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है, खासकर नेटवर्क मार्केटिंग में, उनको सिखाया नहीं जाता है कि कैसे बात शुरू करनी है। जाते हैं स्टेज पे, गुड मॉर्निंग, मतलब सीधा एकदम शुरुआत कर देते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल नए नए लोगों की बात कर रहा हूँ। तो हमें ये जल्दबाजी नहीं करनी है। और मैं ना केवल नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ, बल्कि एक बच्चा जो स्कूल में नया होता है, उसको स्टेज पर जाने का मौका मिला 15 अगस्त को या फिर 26 जनवरी को, जाता है वो जय हिंद जय भारत करके सीधा भाग जाता है वहाँ से। तो जल्दबाजी करता है वो। हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, जाना है बिल्कुल आराम से, स्कैन करना है अपने आप को, जो मैंने बताया इन चीज़ों को फॉलो करना है। उसके बाद जाके स्पीच को शुरुआत करनी है। डर लग रहा है ना, धड़कन तेज हो रही है ना, तो कुछ नहीं करना, 3 लंबी गहरी सांस लो, 3 लंबी गहरी सांस लो, स्टेट ऑफ माइंड में आ जाओ। उसके बाद जाके हेलो या फिर नमस्कार। इसके बाद फिर आप अपने आप को थोड़ा सा पॉज दे दो। उसके बाद आप अपनी बात को शुरुआत करो। बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। तो इस तरीके से आपको स्पीच को शुरुआत करनी है। कहीं पर भी अगर आप बात कर रहे हैं तो बॉडी को ज़्यादा हिलाना डुलाना नहीं है, दोनों पाँव पे वजन बराबर रख लिया एक बार खड़े हैं तो, और वो चीज़ किया। डोंट रश का मतलब ये भी है कि अगर आप किसी अननोन पर्सन से बात कर रहे हैं, नए फ्रेंड से बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी जल्दबाजी नहीं करनी है। इन चीज़ों को फॉलो करना है, आराम से स्माइलिंग फेस के साथ में आराम से बात करनी है। बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी, बहुत ज़्यादा स्मार्ट लगेंगे आप इससे। हर कोई आप पे ट्रस्ट करना शुरू कर देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन करना है। सपोज करो कि मान लो कि मेरा ही एक सेमिनार है, 50 लोग बैठे हैं वहाँ पर और उसमें आप भी बैठे हैं। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले वहाँ पर मैं आके स्कैन करूँगा कि कितना बड़ा हॉल है, कितने लोग हैं, कहाँ पर खड़े रह के बात करनी है, स्टेज कितना बड़ा है, पीछे क्या है, पानी कहाँ रखा हुआ है, बोर्ड कहाँ पर है। स्कैन किया, इससे मुझे कॉन्फिडेंस बढ़ा। ओपन बॉडी लैंग्वेज मीन्स वो सारी चीज़ें। ब्रीफ स्माइल, हल्की सी स्माइल, इसके साथ में अपने आप को हेलो किया। जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ मैं, और मैं प्रश्न कर रहा हूँ। आप में से कितने लोग हैं जो जीवन में बहुत ग्रो करना चाहते हैं? आप बोलेंगे कि सर मैं। आप में से कितने लोग हैं जो कम्युनिकेशन के मास्टर बनना चाहते हैं? सर मैं। आप में से कितने लोग हैं जो अभी मेरे साथ में प्रैक्टिस करना चाहेंगे?
सर मैं तो आपको मैंने कनेक्शन बिल्ड कर लिया। मैं अभी तो ये आपको वीडियो फॉर्मेट में सिखा रहा हूँ, बट इसी को मैं फिजिकल इवेंट करता हूँ चेंज योर माइंडसेट के नाम से, फिजिकल सेमिनार, जहाँ पर लोग बहुत सारे आते हैं और मेरे पास जितने भी कैटेगरी के लोग आते हैं, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग वाले हैं, एफिलिएट मार्केटिंग, स्कूल, जॉब, बिजनेस, हर कैटेगरी के पर्सन, और मैं सबको सिखाता हूँ कि कैसे आपको अपनी हाई इनकम स्किल को बिल्ड करना है, लाइक कम्युनिकेशन स्किल, पब्लिक स्पीकिंग, सेल्स स्किल, मार्केटिंग, सोशल मीडिया ग्रोथ, सारी चीज़ों को मैं सिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो स्कूल मिला के क्वेश्चन से शुरुआत करनी है। तो क्वेश्चन में क्या है ना, व्यक्ति से रेपो बिल्ड भी हो गया और ऑडियंस को आपने कनेक्शन में भी लेकर आ गए, उनको इंगेज भी कर लिया, अब जाके आप शुरू कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या है ना कि सुनना है। क्या मैं सुनना है मतलब क्या है, मैं ऐसा सवाल कर देगा आप यहाँ पर क्यों आए हो, कौन कौन बताएगा, कोई बोलेगा सर मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ, यहाँ पर इसलिए आया हूँ, मुझे ये चीज़ सीखना है, उसके बारे में सीखना है और कनेक्ट करना है। ऑटोमेटिक हो ही रहा है वो, तो ये चीज़ें करनी है और ऑटोमेटिक आपका कम्युनिकेशन इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे आपको आपकी स्पीच को स्टार्ट करना है। अब पिरामिड्स ऑफ कम्युनिकेशन मतलब कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो भाई अब आने वाली है कि आप पिरामिड्स मतलब कि इतना इंपॉर्टेंट क्या है, और ये और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये वाली है। जस्ट वेट, मैं इसको पेन से कर लेता हूँ, हाईलाइट कर लेते हैं। तो सबसे जो देखो, आप अगर वाट मीन्स क्या, मैं क्या बात कर रहा हूँ, ये कितना मैटर है, केवल कितना मैटर करेगा, इतना। और इसके बाद हाउ, मैं कैसे बात कर रहा हूँ, वो इतना मैटर करेगा। और सबसे ज़रूरी है कि हु, कौन बात कर रहा है, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो आप अपने आप को एक कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी बनाओ, जो कि अभी मॉड्यूल 4 में हम बात करने वाले हैं। तो ये कम्युनिकेशन का पिरामिड है, क्या बात कर रहे हैं। अब सेम चीज़ अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है लाइक सुबह जल्दी उठना चाहिए, सुबह जल्दी उठने के बहुत सारे फायदे हैं, तो क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, मैटर कर रहा है, लेकिन कौन बोल रहा है ज़्यादा। अब सपोज करो कि यहाँ पर आप आपके फ्रेंड को समझा रहे हो, क्या टॉपिक क्या है कि सुबह जल्दी उठना के क्या फायदे हैं, कैसे बोल रहे हो, सीरियस होके बोल रहे हो, कौन बोल रहे हो, आप बोल रहे हो, लेकिन आपका फ्रेंड हंस रहा है खुद तो उठता नहीं है और मेरे को सिखा रहा है। तो समझे ना आप। वहीं पर अगर आपके फ्रेंड को अगर मैं बोलूं, क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठता हूं, मेरा मैजिकल मॉर्निंग चलता है और मैं सुबह मेडिटेशन करवाता हूं, अफर्मेशन, गोल सेटिंग, विजुअलाइजेशन, ग्रेटिट्यूड, इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करके 1 घंटे का नॉन स्टॉप सेशन होता है हमारा रोज़ सुबह मैजिकल मॉर्निंग, जो कि काफ़ी सारे लोग आते हैं अलग अलग स्टेट से, अलग अलग कंपनियों के, जॉब वाले, बिजनेस वाले, सभी लोग आते हैं और अटेंड करते हैं सुबह का सेशन। लोग उठते हैं तब तक हमारा सेशन खत्म हो चुका होता है। और अगर अब मैं बोलूँ क्या सेम चीज़ें कि सुबह जल्दी उठना है, तो आपका दोस्त गारंटी सुबह जल्दी उठना शुरू कर देगा। और अभी मैं आपको भी बोल रहा हूँ मैं कि अगर आप भी सीरियस हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना, इस वीडियो के देखने के बाद इसमें लिंक मिल जाएगी, कम्युनिटी की लिंक मिल जाएगी मॉर्निंग सेशन वाली, उसको ज्वाइन कर लेना। सुबह जल्दी आपको सेशन अटेंड करना है मेरे साथ में। तो अभी तो आप मेरा वीडियो देख रहे हो, बट लाइव मुझे सुनना है ना रोज़, तो आ जाओ मेरी कम्युनिटी में, रोज़ सुनेंगे, एक दूसरे से सीखेंगे। तो देखो अब आप में से काफ़ी लोग एक्शन ले लेंगे, क्यों कि कौन बोल रहा है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप भी अपने आप को कौन, अपनी पर्सनालिटी को कैसे बिल्ड करें, अपनी ब्रांड को कैसे बिल्ड करें, एकदम ज़बरदस्त पर्सनालिटी को कैसे बना लें, आइए हम इसी के ऊपर बात करते हैं मॉड्यूल 4 में, कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी, ये ज़बरदस्त पर्सनालिटी। अब इसके लिए सिंपल है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू मेक एन इम्प्रेशन। आपके पास कितना सेकंड है सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए, केवल 7 सेकंड। 7 सेकंड में व्यक्ति का माइंड डिसाइड कर लेता है कि इस व्यक्ति को सुनना है या नहीं सुनना है। इसलिए आपने सुना होगा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, कि पहली बार में आप शुरुआत कैसे कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को पूरा देखना एंड तक, उसके बाद आप वापस जाना शुरुआत में कि मैंने शुरुआत कैसे करी वीडियो की। आपने उसी टॉपिक को सुन करके डिसाइड किया कि इस वीडियो को पूरा देखना है कि नहीं देखना है। तो 7 सेकंड बहुत मैटर करता है, राइट। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ यू पर्सनालिटी इज नॉट कैरिज्मेटिक पीपल यू विल नॉट लिसन टू यू। आपकी पर्सनालिटी अगर कैरिज्मेटिक नहीं है तो लोग आपको बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे, क्योंकि नॉलेज की कमी नहीं है, इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, एक ज़बरदस्त लीडर की कमी है, एक ऐसी कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी की कमी है जो लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए। अगर आप वो अपने आप को बनाते हो तो लोग आपको सुनना पसंद करेंगे। जस्ट वेट। ये तो हाउ टू
हाउ टू बिल्ड यूर कैरियर पर्सनालिटी। तो कुछ नहीं करना है, आप अप्रियंस सबसे पहले क्या करना है ना कि राइट फिट, मतलब कि जैसे आप देख रहे हो कि मेरा फिजिकल इवेंट है, ये जो फोटो मेरा है इसमें मेरा टी शर्ट पहना हुआ है लेकिन बिल्कुल फिट कपड़े हैं, तो बिल्कुल एकदम व्यवस्थित लग रहा हूँ। और इसके साथ में फुटवेयर, शूज़ भी हैं, सारी चीज़ें, पर वो इसमें दिखाई नहीं दे रहा फोटोज़ में, दूसरे फोटोज़ में आपको देखेंगे आने वाले स्लाइड में। डिटेल्ड का मतलब कि कटिंग वटिंग की हुई है, आपकी शेविंग की हुई है, प्रॉपर नाखून कटे हुए हैं, नहीं तो मालूम पड़े कि ये भी ठीक नहीं है और आप बिल्कुल चले गए तो आप नहीं पहने। ऊपर से ज़रूरी है दिखना अच्छा, क्योंकि अंदर अच्छा है जरूरी है लेकिन ऊपर से दिखना भी जरूरी है। क्रिएट योर ऑन स्टाइल, हर कोई व्यक्ति की अपनी अपनी स्टाइल है। आज मेरे को देख लो, मैं सेशन करता हूँ बड़े बड़े, बट मैं टी शर्ट जींस टी शर्ट में ही रहता हूँ इस तरीके से, ये मेरा स्टाइल है। मैं माइक रखता हूँ इस तरीके से, ये मेरा स्टाइल है। तो अपना अपना स्टाइल, तो ये चीज़ें कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी बनाने में आपको हेल्प करेगी। एंड द सेकेंड पॉइंट इज द इन्वेस्ट ऑन योर माइंड। इन्वेस्ट योर माइंड, मैंने सबसे ज़्यादा फोकस इस पॉइंट के ऊपर किया है अपनी कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी को बनाने के लिए। दुनिया की इंटरनेशनल ट्रेनरों से मैं सीखा हूँ और उनको सीखने के लिए मैंने लाखों लाखों रुपया पे किया है। ट्रेनिंग फील्ड के अमिताभ बच्चन, स्नेह देसाई जी, इनके पास जाना भी मुश्किल है। तो आज देखिए मैं इनके साथ में खड़ा हूँ, मैं इनसे सीखा हूँ। पब्लिक स्पीकिंग का सर्टिफिकेट लेके खड़ा हूँ यहाँ पर मैं। इंटरनेशनल ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, कोच BSR सर के साथ में एकदम भाई जैसा रिलेशन है, सीखता हूँ मैं इनसे, गुरु है मेरे दोनों। तो मैंने इनको पेमेंट पे किया, इन सीखा मैंने, यहाँ पर मैंने इन्वेस्ट किया। इन्फॉर्मेशन नहीं ली, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मैं इनके पास गया, क्योंकि मुझे पता है कि इन्फॉर्मेशन तो यूट्यूब से मिल जाएगी। जैसे कि इन्फॉर्मेशन तो यूट्यूब से आपको किसी भी टॉपिक पर मिल जाएगी, बट ट्रांसफॉर्मेशन तभी आएगा जब आपकी लाइफ में आपका रोल मॉडल होगा। तो ये मेरा रोल मॉडल है और इन्हीं को फॉलो करके मैं ग्रो करता हूँ। और जो चीज़ मैं इंप्लीमेंट नहीं करूँगा तो मेरे को ये प्रेशर करेंगे, क्योंकि यही तो एक मेंटर करवाता है, राइट। तो ये चीज़ आप भी कर सकते हैं, इन्वेस्ट ऑन योर माइंड, बिकॉज दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। हाउ टू बिल्ड कैरियर, इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ऑथेंटिसिटी, अपनी खुद की। जैसे मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ लोगों को कि अपने माइंडसेट को कैसे चेंज करें। ये जींस पहन रखा, ये मैं खड़ा हूँ इस तरीके से माइक लेके, ये मेरा फोटोज खींच रहा है व्यक्ति और ये स्टूडेंट मेरे बैठे हुए हैं। तो अपनी ऑथेंटिसिटी उस तरीके से वो चीज़ करो। आपको शुरुआत में इतना करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए भाई, आज ऑनलाइन आ गया है, आपको शुरुआत करनी है सोशल मीडिया पर अपने वीडियोस को बना करके, और आप बना सकते हो, मोबाइल है आपके पास, तभी तो आप मुझे देख रहे हो ना। कोई क्वालिटी मैटर नहीं करती है, कोई शुरुआत में कैसा वीडियो है मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि आप कितने कंसिस्टेंट हो, आपके अंदर कितनी भूख है अपने आप को इम्प्रूव करने की, अपनी पर्सनालिटी को बिल्ड करने की। शुरुआत में तो लोगों केवल थोड़ा नोटिस करेंगे, फिर लाइक करेंगे, उसके बाद सब्सक्राइब भी करेंगे आपको, लेकिन शुरुआत में कोई सपोर्ट नहीं करेगा। तो शुरुआत तो अकेले कोई करनी है, लेकिन बिल्ड करते चले जाओ, दुनिया आपका साथ देगी, राइट। तो ये जो तरीके हैं जो अपने आप को आप बनाओगे एक ज़बरदस्त पर्सनालिटी। और जरूरी है सबसे इम्पोर्टेंट लीडरशिप, क्योंकि इस समाज को एक अच्छे लीडर की ज़रूरत है। देश को कौन चला रहा है, एक लीडर कंपनी को कौन चला रहा है, एक लीडर मैनेजर कौन है जो एक लीडरशिप क्वालिटी को अपने अंदर लेकर आता है। ये मेरा फोटो पब्लिक स्पीकिंग सेशन का है BSR सर का, जिस पब्लिक स्पीकिंग को अटेंड करने के लिए मैंने 3 दिन के 35,000 दिए थे। अभी तो शायद बढ़ गए होंगे उनके। दिल्ली गया था मैं, तो वहीं का ही है ये, और वहीं से मैं सीख के आया था, सर्टिफिकेट भी यहीं से मैंने लिया था। तो कुल मिला के ना, माइंड के ऊपर भी इन्वेस्ट करो, तभी जाके आपके अंदर क्या लीडरशिप क्वालिटी ऑटोमेटिक उभर के आएगी। ये हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, इससे भी जरूरी है कि कौन बात कर रहे हैं। अब जैसे भाई, मैं ट्रेनर हूँ, मैं सिखाता हूँ लोगों को, मैं बिजनेस कोच हूँ, मैं लाइफ कोच हूँ, मैं लोगों के माइंडसेट को चेंज करता हूँ, मैं बिजनेस को ग्रो करवाता हूँ मैं। तो लोग सुनते हैं मुझे, पैसा भी देते हैं मुझे और भरोसा भी करते हैं, क्योंकि मैं इन्फॉर्मेशन के लिए काम नहीं करता हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, मोटिवेशन के काम नहीं करता हूँ मैं बिल्कुल इंप्लीमेंट करवाने के लिए काम करता हूँ मैं। नॉलेज सबके पास है, लेकिन इंप्लीमेंट कोई नहीं करवाता है। मैं इंप्लीमेंट करवाता हूँ मेरे वर्कशॉप में व्यक्ति को बुला के। तो ये चीज़ है। अब अगर आप भी चाहते हो कि आपकी लाइफ में बिल्कुल एकदम अपग्रेड आप कर लें, आप अपने आप को अपग्रेड करें, तो देखिए अपने आप को अपग्रेड करने के लिए 3 चीज़ें लगती हैं। ETM। ये ETM क्या है? ETM का मतलब है कि टाइम, एनर्जी, मनी। अभी देखिए, आपने यहाँ पर इतना जो टाइम दिया, आपने आपकी एनर्जी दी, आपने पैसा दिया। बोले सर पैसा कहाँ दिया? हमने तो फ्री में अटेंड किया। भाई जो आपने नेट डलवाया ना, वो फ्री में नहीं आया है। अंबानी जी ने लिए ना पैसे, या फिर एयरटेल, वोडाफोन जो भी आपके पास हो, तो वो तो नेट ऐसे ही नहीं आया ना। 1 सेकंड भी आपको नेट कोई फ्री में नहीं देगा। तो कुल मिला के अगर आपको अपने आप को अपग्रेड करना है तो आपको ये 3 चीज़ें देनी पड़ेगी। एनर्जी भी देनी पड़ेगी, टाइम भी देना पड़ेगा और मनी भी देनी पड़ेगी, राइट। और मैं फिजिकल इवेंट में सिखाता हूँ लोगों को। ये मेरा फिजिकल इवेंट का फोटोज़ है। ये मेरा 80% माइंडसेट, 20% स्किल सेट, क्योंकि मैं माइंडसेट के ऊपर ही काम करता हूँ। आपके पास स्किल अभी भी है, लेकिन माइंडसेट नहीं है। मैं माइंडसेट के ऊपर काम करता हूँ। मैं प्रैक्टिस
पे भरोसा करता हूँ मैं और प्रैक्टिस ही करता हूँ लोगों को। तो अगर आप चाहते हो कि आप अपने आप को और अपग्रेड करें और वर्कशॉप में यहाँ तक आ गए हैं, तो 5 मिनट, अगला 5 मिनट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे मैंने बोला था ना कि आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सरप्राइज गिफ्ट है। तो चलिए हम चलते हैं उस गिफ्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर है ना मेरा 3 दिन का पब्लिक स्पीकिंग मास्टरी का बूट कैंप है, क्योंकि देखो दोस्तों, पब्लिक स्पीकिंग का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम्युनिकेशन एक छोटा सा पार्ट है पब्लिक स्पीकिंग का। ये कम्युनिकेशन ही पब्लिक स्पीकिंग नहीं है। ये 9 घंटे का वर्कशॉप है और ये वर्कशॉप में मैं कल प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको और सिस्टमेटिक नॉलेज दूंगा। डे 1 में हम क्या प्रैक्टिस करेंगे इसमें? डे 1 में हम प्रैक्टिस करेंगे कि वाई पब्लिक स्पीकिंग क्यों? क्योंकि अभी तो आपने जो देखा ये कम्युनिकेशन देखा, लेकिन इसमें हम बात करेंगे कि पब्लिक स्पीकिंग क्यों। और यहाँ पर हम बात करेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर, कि आप अगर स्टेज पर बात कर रहे हैं, वीडियो अगर बना रहे हैं, तो कैसे स्क्रिप्ट को प्रिपेयर करना है, कैसे स्क्रिप्ट लिखना है, कैसे आपको स्पीच तैयार करनी है, इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे, प्लस प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आप बहुत ही जबरदस्त तरीके से पब्लिक स्पीकिंग कर पाए। इन्फॉर्मेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सीधा प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं मैं, ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा हूं मैं। मॉड्यूल 3 में हम समझेंगे ब्रेक थ्रू फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। अभी देखिए, आपने कम्युनिकेशन का जो नॉलेज लिया, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिली होगी इससे, बट अभी भी कहीं ना कहीं डर है। अभी अगर मैं आपको स्टेज पर भेज दूँ तो अभी आपको डर लगेगा। तो बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, और डर को भगाने का जो सीक्रेट है, इसके ऊपर हम बिल्कुल बात करेंगे और आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, तो ये करेंगे। डे 2 में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि स्पीच दैट ऑडियंस विल नेवर फॉरगेट। आप ऐसी बात करें कि लोग आपकी स्पीच को कभी नहीं भूले। अब जो मैंने बात करी कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर, ऐसी बातें करी मैंने कि आप शायद ही भूलेंगे कभी, और ये चीज़ों को लाइफ में आप इंप्लीमेंट करेंगे। तो आप भी कैसे ऐसे बात कर सकते हैं, इसके ऊपर मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। प्लस ना केवल बताने वाला हूँ, बल्कि मैं आपसे प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। और इसके बाद जो मॉड्यूल 5 में हम देखेंगे 5 हुक्स द ऑडियंस विद इन 10 सेकेंड। जैसे हमने क्या बोला था ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। 7 सेकेंड होते हैं केवल हमारे पास किसी को हमारी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, उनका ध्यान हमारी तरफ इंगेज करने के लिए, राइट। तो 5 कौन से वो हुक हैं, इनके ऊपर डिटेल में मैं बात करने वाला हूँ। प्लस मैं हर एक हुक के ऊपर आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ इसमें। ठीक है, आगे हम बात करने वाला है कि हाउ टू कीप ऑडियंस इंगेज एंड इंटरेस्टेड। कैसे ऑडियंस को, आपको 1 घंटे की स्पीच तैयार करनी है तो कैसे 1 घंटे तक लगातार बात करते रहना है। आपको 3 घंटे की स्पीच तैयार करनी है तो कैसे उस पर बात करना है। बड़े स्टेज से कैसे बात करना है, छोटे स्टेज से कैसे बात करना है, वीडियो में कैसे बात करनी है, आपको कम लोगों से कैसे बात करनी है, डिटेल में। दोस्तों, मैंने 1 घंटा भी डिलीवर किया सेशन, 3 घंटा भी किया, और एक ही स्टेज से मैंने 7-7 घंटे तक भी मैंने डिलीवर किया बिना ऑडियंस को बोर किए। तो मैं आपको सिखा सकता हूँ। प्लस मैंने सीखने के लिए ना यहाँ पर भी मैंने बहुत ज़्यादा खर्चा किया है इंटरनेशनल ट्रेनर के साथ में। तो मैं ये चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज ना केवल इन्फॉर्मेशन के लिए बल्कि रियल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। आपको पब्लिक स्पीकिंग के सारे वीडियोज़ ये मिल जाएंगे यूट्यूब के ऊपर, बट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। एक कनेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि कोई बंदा आपको हाथ पकड़ के साथ में लेके चल सके, राइट। तो ये चीज़ करेंगे। डे 3 में हम यहाँ पर सीखेंगे मास्टर द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। एक ज़बरदस्त स्टोरी टेलिंग। आज देखिए मोदी जी क्या है, एक ज़बरदस्त स्टोरी टेलर हैं। या फिर आप देख लीजिए, कोई भी व्यक्ति अगर बहुत ही अच्छा स्पीकर हैं तो वो ज़बरदस्त स्टोरी टेलर हैं, राइट। तो स्टोरी कैसे हम ऐसी बनाएं कि लोग आपको सुनने के लिए बिल्कुल एकदम वो और क्या वो करने के लिए बिल्कुल एकदम वो उत्साहित रहे। इसके ऊपर डिटेल में बात करें। मॉड्यूल 8 में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सीक्रेट ऑफ बॉडी लैंग्वेज ऑन स्टेज। जैसे मैंने ओपन बॉडी लैंग्वेज का तो मैंने सिखाई दिया आपको कम्युनिकेशन में, बट इसमें हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से सीक्रेट हैं जब आप स्टेज पे जा रहे हैं। तो आपको पब्लिक स्पीकिंग का मेरा जो वर्कशॉप में इसलिए अगर आना है, वास्तव में अगर आप अपनी ब्रांड बनाना चाहते हैं, एक अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, या फिर आप बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों को बदलना चाहते हैं, तो पब्लिक स्पीकिंग एक स्किल है जो कि हर एक लीडर में होती हैं और ये आपके अंदर भी होनी ही चाहिए, राइट। तो ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे। और इसका वेबसाइट प्राइस है हमारा, आप देख सकते हो कि 399, जो कि आप ये जो rizgyan.in, ये मेरा ही वेबसाइट है, मैं फाउंडर हूँ rizgyan का। हमारा कोचिंग बिजनेस है, इसमें अलग अलग कोर्सेस हमारे दिखते रहते हैं यहाँ पर, हर टॉपिक पे बातचीत होती रहती है। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, आप जो ये सारी चीज़ें, और आप विजिट भी कर सकते हैं ये, ऑलराइट। बट आपके लिए स्पेशल ऑफर ये है कि आप यहाँ तक आए हो तो सिंपल सा आपके लिए जो गिफ्ट है 499। आप अगर ये मुझे पे करते हैं तो यहाँ पर आपको मैं बिल्कुल
वो चीज़ की प्रैक्टिस करवाऊंगा, प्लस विथ मनी बैक गारंटी 100% सेटिस्फेक्शन के साथ में 3 दिन आप अटेंड करिए, और 3 दिन के बाद अगर आपको वो चीज़ रिजल्ट नहीं मिलता है तो आप आपका पैसा वापस लेकर जाइए, अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो, ठीक है। देन आफ्टर में जितने भी मेरे बुट कैंप होते रहते हैं पब्लिक स्पीकिंग के, वो सारे बुट कैंप आपको अटेंड करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। दोस्तों, आपको पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर ढेर सारे वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब के ऊपर, बट प्रैक्टिस है ना, प्रैक्टिस अगर करनी है तो आप मेरे साथ में आ जाओ। मैं प्रैक्टिस करने के लिए BSR सर को 35,000 दिए पब्लिक स्पीकिंग के लिए, और मैं दिल्ली गया था, और यहाँ पर आपको हमारी रिच ज्ञान की ओर से सर्टिफिकेट भी मिलेगा कि आप एक सर्टिफाइड पब्लिक स्पीकर हो। और ये तो ना केवल 3 दिन बल्कि हफ्ते में 2 मास्टर क्लास होंगे अगले 1 महीने तक, यानी कि 1 हफ्ते में 2, तो 4 हफ्ते में 8 से 10 मास्टर क्लास होंगे, जिसमें आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करवाई जाएगी और अच्छे से डिटेल में आपको समझाया जाएगा। पब्लिक स्पीकिंग को आपके अंदर डीप तक ले जाएंगे हम, प्लस साथ में आपको मैजिकल मॉर्निंग मिलेगा। तो ये इतनी सारी चीज़ें हैं, और अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं, इसका मतलब एक बात तो पक्की है कि यार आप बहुत सिंसियर है आपके जीवन में ग्रोथ करने के लिए। और मैं गारंटी बोल रहा हूँ, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि जो चीज़ मैं दे रहा हूँ ना 499 में, ये आपको कोई नहीं दे सकता, क्योंकि आप जितने बड़े स्पीकर के पास जाओगे आपको उतना बड़ा चार्जेस पे करना पड़ेगा। सिखाएंगे आपको वो सब सेम जो आपको मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, राइट। मुझे कॉन्फिडेंस है, मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस है, मैं आपको प्रैक्टिस करा सकता हूँ। कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि आप यहाँ पर आप टेस्टिमोनियल देख सकते हैं, क्योंकि मैं हूँ, मेरा पार्टनर ट्रेनर भी हैं, और बड़े बड़े लोग आते हैं हमारे साथ में सीखने के लिए, राइट। तो आपको भी अगर वास्तव में ग्रोथ करनी ही है तो भाई आ जाओ इसमें, इस वीडियो के अटेंड उस पर जाके लिंक पर क्लिक करके आप पे करिए। आपको यहाँ पर कूपन कोड मिलेगा, कूपन कोड को अप्लाई कीजिए। 4000 का कोर्स है, वो आपको 500 में मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मिलेंगे बहुत जल्दी, हम एक लाइव बूट कैंप में ग्रुप में आपको ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और नहीं तो पब्लिक स्पीकिंग आप में नहीं आना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, फिर कभी आप आइएगा, यूट्यूब से आप सीखिए, प्रैक्टिस करिए, जितना मैंने कम्युनिकेशन के ऊपर सिखाया तो ये भी मैंने बहुत कुछ दिया है। और अगर आप वास्तव में ग्रोथ के लिए और एक्साइटेड हैं, आपको लग रहा है कि मैं आपको हाथ पकड़ के आगे ले जा सकता हूं, तो आप मेरे साथ में आ जाओ, क्योंकि भाई इन्फॉर्मेशन से ही अगर ज़िंदगी बदलनी होती तो अभी तक बदल चुकी होती, ठीक है। तो मिलते हैं बहुत जल्दी हम एक लाइव वर्कशॉप में।